का ठंडी सी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। माई साहब सीताराम राठौर, बरेली उत्तर प्रदेश से आप सभी का सुबह की मॉर्निंग मीटिंग में स्वागत करता हूं। और साथियों, आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और मीटिंग बिल्कुल हाउसफुल चल रहा है। अब जूम पे किसी के नहीं हो पाएगा। अब साथियों, जैसे प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव किया जाए, आप यूट्यूब का लाइव लिंक लेकर के अपने हर एक साथी को जरूर प्रोवाइड कराएं। यूट्यूब का लाइव लिंक कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको टेलीग्राम में। टेलीग्राम में ऑफिशियल विनिंग टीम टेलीग्राम का चैनल है, उसमें जाकर शामिल हो जाए, वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। क्योंकि साथियों, आज का सेशन होने वाला बहुत शानदार। आज आपके बीच में बात करने के लिए मैं नहीं, बल्कि हमारी कंपनी के बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी आ रहे हैं और सर की पूरी टीम आएगी। आज हमारे बीच में आ रहे हैं प्लेटिनम बैग के सम्मानीय शिवप्रेम सर और शिव प्रेम सर की पूरी एंटायर टीम, यानी काफी लीडर्स हमारे बीच में आ रहे हैं और कुछ नया से बात सिखाएंगे हमें कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे लोगों ने काम किया, अपनी जर्नी बताएंगे। कैसे सर ने स्टार्ट किया, क्या अच्छा लगा बिजनेस में, और सर की जर्नी क्या है, सब क्या चुनौतियां आई, क्या परेशानी, और सर ने किस तरह से फेस करके आज अचीवमेंट लिया है। आज वाले सर गोल्ड बात करेंगे, प्लेटिनम भी बात करेंगे, है ना। तो साथियों, आज यही लोग वो हैं, आने वाले समय के डायमंड हैं। तो साथियों, सबको सुनना है, ध्यान समझना है, और हो सकता है यानी किस इंसान की कौन सी बात आपको लग जाए जिस बिजनेस में आपको डायमंड ले जाए। तो पूरा ध्यान से रहना है साथियों, और बिल्कुल लास्ट तक बने रहना साथियों। आज गुड न्यूज भी मिलने वाली बहुत बता कि क्या गुड न्यूज, यानी कि अगले जो संडे हमारा आने वाला है, बहुत शानदार ट्रेनिंग होने वाला है। गुड न्यूज मिलेगी कि संडे को क्या होने, जैसे कि पिछले संडे को पता ही है आपको, बहुत शानदार एक ट्रेनिंग प्रोवाइड सर ने कराया था, जिसकी वजह से आज अच्छा खासा लोग काम कर अचीवमेंट ले पा रहा है। और उसको मीटिंग को लेकर के लोगों के बीच में ग्रोथ आया। सर एक बार फिर से संडे को मीटिंग होने वाला है, बहुत शानदार। तो सबको जानकारी मिलने वाला है साथियों। अब साथियों, ज्यादा देर ना करते हुए मैं सर को इनवाइट करूंगा। इससे पहले आप चेक कर लीजिए कौन कौन छूट गए हैं, और प्रोग्राम यूट्यूब पे जैसे लाइव हो जाए तुरंत आप यूट्यूब का लाइव लिंक लेकर के प्रोवाइड कराएं। अब साथियों, सर को इनवाइट करने से पहले चलिए देख लेते हैं सुबह सुबह गुड मॉर्निंग इनकम क्या आया है। लक्ष्मी का दर्शन कर लेते हैं, मैं भी दिखाऊंगा और हमारे बीच में सर भी दिखाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कितना इनकम आया है हम सब, उसके बाद आपको बिलीव हो जाएगा हाँ कि रैंक लेने से क्या बेनिफिट है। साथी, जिसके पास रैंक है उसके पास इनकम है। ये देखिए, मैंने अपना बिजनेस एप्लीकेशन मास्टर ओपन कर दिया है। ये देखिए आपके सामने, ये बिल्कुल लाइव है। ये मैंने पासबुक ओपन कर दिया है। ऊपर में डेट दिखता होगा आपको कितना, आज तारीख है 19 जनवरी है। और ये देखिए, जैसे मैं शो पे टच करूंगा, ये देखिए सुबह सुबह का, ये देखिए 495 रुपए। ये वाह देखिए सर, ध्यान से, वाह जबरदस्त। सुपर जबरदस्त कमाल हो गया वाह सर। ग्रेट सर। ये देखिए पावर चार ऑफ सौ टेक पंचानवे बिजनेस। रुपए जी सर, 495 रुपए। सुबह सुबह जब आँख खुलती है तो देखते हैं बैलेट खोल करके, तो मालूम पड़ता है कभी डेली का 400, 500, कभी 700, कभी 800, कभी 1000, 1200 डेली का ये इनकम साथियों, ये वो है। इसको आप रॉयल्टी इनकम बोल सकते हैं, इसको आप पैसिव इनकम बोल सकते हैं। ये वो इनकम है जो हम सो रहे होते हैं तब भी आता है ना। और इसी इनकम की आज हम लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी इनकम है, क्योंकि इंसान कब तक काम करेगा। ये वो इनकम है साथ ही, एक समय आने के बाद आप काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत कम भी कर देंगे तब भी ये आपका इनकम कम होने वाला है नहीं। ये देखिए, इसमें सिल्वर का भी है, गोल्ड का भी है, प्लेटिनम का भी है, यानी कि पूरा मिला के 495 रुपये आया है। और ये मेरा ही नहीं, हमारे बड़े सारे साथी जितने प्लेटिनम है, सबका ये इनकम बिल्कुल बराबर आया है। अब साथी, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कल 18 तारीख का जो हमारा क्या इनकम रहा साथियों। कल का बहुत ही जबरदस्त इनकम रहा। ये देखिए हमारे बीच में है 1993 रुपए का साथी, ये मेरा कल का इनकम रहा है आपके सामने, ये बिल्कुल लाइव है। देखिए, ये देखिए। और साथियों, इस बिजनेस को शुरुआत मैंने कितना किया था, ओनली 590 रुपए से, और सोचा क्या था कि डेली का अगर 400-500 आया मेरे लिए बहुत है। लेकिन आज 400-500 का डेली का 4 गुना 5 गुना आ रहा है। ये साथियों इनकम आपको भी आ सकता है। अब ये इनकम आपको कैसे आएगा, इसके लिए करना क्या पड़ेगा साथियों, यही बताने के लिए अब हमारे बीच में आ रहे हैं साथियों। कौन? कंपनी के प्लेटिनम डायरेक्टर और सर की पूरी टीम आएगी। तो साथियों, आज का सेशन बहुत यादगार रहने वाला। आज हर एक साथी को सुनेंगे कि सर ने अपने लाइफ में कैसे काम करके कैसे अचीवमेंट लिया है और उनकी प्लानिंग क्या है। तो मैं बड़े मान और बड़े सम्मान से इन्वाइट करना चाहूंगा कंपनी के प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानीय शिवप्रेम सर। आए सर, और आगे के सेशन कंटिन्यू करें, और जरूर बताएं सर कि इस महीने कैसे हम बेस्ट कर पाए। तो प्लीज वेलकम सम्मानीय शिवप्रेम सर। थैंक यू सो मच सीताराम जी। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका भाई, आपका दोस्त शिव प्रेम, राजस्थान से। और सुबह सुबह के गुड मॉर्निंग वेबिनार में, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी भी, क्योंकि मीटिंग तो हाउसफुल हो गई है, फिर भी अगर कोई साथी आपका छूट गया है एक बार पार्टिसिपेंट में, तो आप जाके चेक कर दीजिए कि हमारा कोई साथी छूट गया है
तो आप टेलीग्राम में जाइए, अपने विनिंग टीम, ऑफिशियल विनिंग टीम टेलीग्राम में जाएं, वहां से अपना यूट्यूब का लिंक दें और सभी को टेलीग्राम में, अपने टेलीग्राम चैनल में, अपने ग्रुप में, अपने कम्युनिटी में, अपने ब्रॉडकास्ट में, सब जगह भेज दें, है ना, टेक्स्ट मैसेज भी कर दें, फटाफट ज्वाइन कर दें, मीटिंग शानदार रहने वाली है। तो फटाफट अपना लिंक भेज दीजिए टीम को। और अभी क्या है, हमारे बीच काफी लीडर भी बात करेंगे आज। मैं तो कम बात करूंगा, हमारे लीडर ज्यादा बात करेंगे, हमारे कुछ गोल्ड लीडर बात करेंगे। गोल्ड अजय वर्मा जी है, गोल्ड विजय विकास जी है, गोल्ड विनीत जी है ना, अमरचंद जी है। तो ये बात करेंगे। सुखविंदर सर भी अगर एंट्री होगी तो वो भी हमारे बीच बात करेंगे, है ना। तो ये लीडर हमारे बीच बात करने वाले हैं, तो रेडी रहिएगा आप फटाफट। और अभी क्या है कि ये क्या बात करेंगे, ये क्या बात करेंगे, ये सुनने के लिए आप रेडी रहिएगा ना, क्योंकि ये बताएंगे भी कैसे इन्होंने बिजनेस को शुरुआत किया, क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे इन्होंने परेशानियों को झेला, कैसे लीड्स जनरेट हुई, मतलब कैसे नए लोगों तक इन्होंने पहुंच बनाई अपनी, है ना, कैसे सोशल मीडिया से कहाँ से क्या करके इन्होंने मतलब आज गोल्ड रैंक तक पहुंचे हैं, कैसे इन टीम को कन्विंस किया कि शुरू शुरू में काफी दिक्कतें आती, हमें भी आई थी, आपको भी आती होगी, सभी को आती है, डायमंड सर को भी आई थी, हमें भी आई थी, सभी प्लेटिनम गोल्ड सबको आती है, ये नहीं है भी गोल्ड प्लेटिनम है या डायमंड है उनको नहीं आई। दिक्कतें शुरुआत में सभी को आती है, शुरुआत में मतलब ज्वाइनिंग का रेशियो बहुत कठिन रहता है, तो दिक्कतें आती है शुरू शुरू में। तो ये दिक्कतों को कैसे झेला, उन पे कैसे काम किया, कैसे उन पे आगे बढ़े, है ना, क्या क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट थे, किन किन चीजों को लेके लोगों को कन्विंस किया, और कैसे इन चीजों पे अपने काम किया, है ना। तो इन चीजों को लेके हम बात करने वाले हैं आज हमारे लीडर। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा अमरचंद जी का। मोस्ट वेलकम। राजस्थान से ये आपको पता ही है, उनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन रहती है, फिर भी बहुत अपना पैशन से और बहुत जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से काम करते हैं। हम तो बहाने मारते हैं, अभी हमें ये हो गया वो हो गया, लेकिन उन्होंने आज तक कभी बहाना नहीं बनाया। तो सबसे पहले मैं उन्हें इनवाइट करूंगा। मोस्ट वेलकम अमरचंद जी, आप आइए सर, आप भी अपनी बात रखिए, कैसे इस बिजनेस को शुरुआत किया, क्या क्या दिक्कतें आई, है ना, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे की क्या प्लानिंग है। मोस्ट वेलकम गोल्ड अमरचंद वर्मा, अमरचंद जी। थैंक यू गुरुदेव, जो आपने मुझे इतने बड़े वेबिनार में इनवाइट किया। सर, मैं जानना चाहूँगा, मेरी वॉइस क्लियर है सर? हाँ जी सर, परफेक्ट है सर। थैंक यू सर। और भारत के कोने कोने से आए हुए सभी यूटेक फैमिली को, परिवार को मेरा सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा, मैं अमरचंद राजस्थान से लाइव हूँ। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने यूटेक कैसे ज्वाइन किया। और देखिए, शुरुआत में क्या था कि मैंने काफी एक दो कंपनियां की थी, बट उसमें मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो मैं मेहनत कर रहा था। उसमें भी काफी कंडीशनें थी, जैसे मान लीजिए वही हर तरीके का पेमेंट का हो गया, एडमिन चार्ज हो गया, ट्रांजैक्शन चार्ज हो गया, इस तरह की काफी कंडीशनें थी। उसके बाद मैंने वहां से छोड़ने के बाद शिव प्रेम जी से मेरी सोशल मीडिया से ही जानकारी थी, मैं फिजिकली इनको नहीं जानता था। तो इन्होंने मुझे लिंक शेयर किया यूटेक का, तो मैंने उन्हीं को बोला कि सर, अदर कंपनियों की तरह भी यही है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो सर ने बोला कि कोई ना, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो मैंने सर के कहने से रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरा ये था कि सर ने जो भी मेरे को डेली, इनका ये था कि मेरे को डेली मीटिंग का लिंक शेयर करना, इनकम प्रूफ वगैरह, विड्रॉल प्रूफ वगैरह, ये इनका कंटिन्यू रहता था, मुझे डेली मिलता रहता था और मैं उनको देखता था। और मीटिंग भी मैं ज्वाइनिंग करता था, देखता था मीटिंग में क्या होता है। तो ये करते करते मुझे लगा कि ये कुछ कंपनी है, अदर कंपनी से हट के है। तो मैंने इनको काफी टाइम मैंने लिया, और उसके बाद मैंने बोला कि सर, मैं अपना आईडी एक्टिवेट करना चाहता हूँ। तो सर ने बोला मोस्ट वेलकम, आइए आप अपना आईडी एक्टिवेट कीजिए, काम कीजिए। तो साथियों, मैंने शुरुआत किया, आईडी तो अपना एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद मीटिंग में आना शुरू किया। शुरू शुरू में थोड़ा सा ये था कि सर कॉल करते थे तो मैं इग्नोर करता था।
मीटिंग में वही शुरू शुरू में देखिए हर कोई सभी एक तरह से बहानाबाजी करते हैं, तो थोड़ा सा मैं भी ये था कि मीटिंग में आता था, स्क्रीनशॉट सर को डाल देता था और उसके बाद इतना सीरियस नहीं लिया मैंने। तो साथियों इसके बाद मेरे को रिजल्ट नहीं आना, वो जब हम सीख ही नहीं पा रहे तो रिजल्ट कंटिन्यू। ओके ओके। तो साथियों मैं यही शुरू में मेरे को ब्राउन्ज बनने में काफी टाइम लगा, तो यही रीजन था कि मैं मीटिंग में नहीं आ पा रहा था, सीख नहीं पा रहा था। तो मैं सीख नहीं पा रहा, तो किसी को भी मैं प्लान प्रेजेंट करते था तो मैं वो जानकारी नहीं दे पाता था, यूनिक सेलिंग पॉइंट प्रॉपर नहीं बता पाता था। तो इसके कारण मुझे वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। तो फिर सर ने बोला कि आपको मीटिंग में आना पड़ेगा सुबह शाम, अगर आपको यहाँ पे सक्सेस होना है तो साथियों उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको सीरियस लिया, और जब से मैंने मीटिंग पे आना शुरू किया, सुबह की शाम की कोई भी मीटिंग होती थी मैं मिस नहीं करता था। तो उसके बाद मुझे रिजल्ट आना शुरू किया। मैं सिर्फ मेरा था कि मुझे डेली का प्लान है, शो करना ही करना है, 10 लोगों को मुझे प्लान शो करना है। उसमें से कितने मेरे साथ आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं डज नॉट मैटर, बट मेरा ये था कि बस मैं प्लान शो करता रहा। तो साथियों मेरे पास ज्वाइनिंग अच्छी खासी आने लग गई, और देखिए क्या है, मैं फिजिकली किसी को प्लान दे नहीं पाता था, और न मैं फिजिकली किसी को मेरे साथ इंटरेस्टेड थे लोग। तो मैंने शुरू से ही मेरा सोशल मीडिया से थोड़ा अटैचमेंट रहा है, तो मैंने ज्यादातर सोशल मीडिया का ही यूज किया है। और तो शुरू से उसके बाद मैंने 200 से प्लस मैंने यहाँ पे 200 क्या 250 के आसपास मैंने यहाँ पे मेरे साथ मैंने ज्वाइनिंग कराई। उसमें से मेरा 40 प्लस से मेरे साथ लोग आए और ज्वाइनिंग भी किया, और उसमें से 15-20 है लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो साथियों ये मैंने कभी भी नहीं सोचा कि नहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा या प्लान शो नहीं करूंगा। तो मेरा यही था कि बस प्लान शो करना है, सुबह शाम की डेली मीटिंग में आना है। अब क्लाइंट चाहे फोन करे या ना करे, ये मेरा काम है, मुझे इनकम चाहिए तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। अगर मैं इसमें अगर लापरवाही कर रहा हूँ तो मैं अपना खुद का लॉस कर रहा हूँ। तो साथियों बस यही मैंने विचार किया और बस इसी को फॉलो करता गया और अपलाइन के टच में रहा। सबसे मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मैं अपलाइन के टच में रहा, और कभी भी मेरी अगर टीम से कोई भी कंप्लेंट आती है तो मैं कभी भी रोना नहीं रोया कि सर ये हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, मैं सर ने मुझे यही बोला कि देखो ओ कंप्लेंट तो हर सिस्टम में कहीं पे भी जाओ आपको वहां पे कुछ ना कुछ क्यूरी तो रहती रहती है। ठीक है, तो मैं इसी चीज को मैंने खुद समझा, और मैं इसी को मैं अपनी टीम को भी पेशेंस बना के रखा उनका भी, तो कभी भी मेरे को ऐसा कंप्लेंट का भी कोई इश्यू आया नहीं, और न सर ने मुझे आने दिया। तो साथियों इस करके मेरी टीम में काफी लीडर्स आए, उनको मैंने सपोर्ट किया और उनको भी सुबह शाम की मीटिंग में। हाँ मैं ये बताना चाहूंगा, हाँ सबसे मेरे को प्रॉब्लम ये आई कि मैं सुबह मॉर्निंग की मीटिंग में कॉलिंग के लिए मुझे सबसे प्रॉब्लम आती थी। काफी टाइम तक अभी तक भी मेरे को आती रही कि मैं सुबह कॉल करने से काफी हिचकिचाहट करता था कि अगर सुबह मैं कॉल करूंगा तो क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे। तो मैं जब भी सर मुझे सुबह मॉर्निंग में कॉल करते थे, हाँ जी आपने कॉल कर दिया, तो मैंने कहा ठीक है सर कर दिया। तो बस यही था, कारण ये था कि मेरी टीम में काफी लीडर सुबह मॉर्निंग जो डेवलपमेंट मीटिंग रहती है उसमें नहीं आ पाते थे, और उसके कारण मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। तो फिर धीरे धीरे सर ने यही बोला कि अगर आप जब तक आप अपने खुद आओगे तो आप सीखोगे, लेकिन अगर टीम आएगी तो आप जीतोगे। तो साथियों फिर मैंने हिम्मत किया और कुछ धीरे धीरे जो मेरे दिन में जो मेरी बात होती थी उन लीडर से ज्यादा मैं टच में रहा। तो
उनसे मेरा रिलेशन बना, तो मुझे ये लगा कि हाँ, इन लोगों को मैं सुबह मॉर्निंग कॉल करूंगा तो मुझे कुछ बोलेंगे नहीं। तो फिर मैंने सुबह मॉर्निंग कॉल करना शुरू किया, सुबह की शाम की मीटिंग के लिए कॉल करना शुरू किया और मुझे रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो सबसे यहाँ पे मेन चीज है कि लोगों के टच में रहना और सुबह शाम की मीटिंग में आना, क्योंकि सीखना, हाँ आप ज्वाइनिंग करा दो कितनी भी चाहे, लेकिन जब तक आप अपनी टीम को अगर नहीं सिखाओगे तो उसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो बहुत सारे साथियों के साथ फिलहाल अ, मुझे लगता है कि ऐसा ही हो रहा है। टीम बन रही है बट उनको वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है जो वो रिजल्ट चाहते हैं। तो साथियों, इसी करके चलता रहा मैं, और मैंने अपना सिल्वर रैंक अचीव किया। और सिल्वर के बाद मैंने अपने काफी जो मेरे टीम में जो सिल्वर थे उनको, ब्राउन्स थे उनको सिल्वर बनाने का टारगेट लिया। और मैं एक लिस्ट बनाता था कि मुझे अपने डायरेक्ट में किन किन लोगों को ब्राउन्स बनाना है, किन को सिल्वर बनाना है। बस उसी लिस्ट को फॉलो करता रहा और उन्हीं को टारगेट दिया। उसी हिसाब से मैंने सिल्वर बनाया और मैं गोल्ड रैंक तक पहुंच गया। और आज मैं गोल्ड रैंक पे हूँ। और मैं बस यही, मेरी अगली भी मेहनत ये है कि मैं, जो भी मेरे टीम पार्टनर्स है, काफी एक्टिव लीडर्स है मेरे साथ, जो बहुत जल्द आने वाले टाइम में गोल्ड भी आ रहे हैं और सिल्वर तो काफी ज्यादा है। तो इस करके मैं अपनी पूरी टीम को काम पे चल रहा लेके साथ चल रहा हूँ। और साथियों, सबसे मेरे को इस कंपनी का मजेदार जो लगा कि शुरुआत में मेरे काम करने का ही मेरा यह है, और अभी तक भी मैं जिस साथी को भी लेके आ रहा हूँ, सबसे बेटर यही चीज मैं उनको रियलाइज कराता हूँ कि देखिए, बहुत सारी कंपनियों में हम, कोई भी आम आदमी है वो पूरी जिंदगी में भाग दौड़ करता है, सुबह से शाम तक भागता है। वो किसके लिए भागता है? अपनी फैमिली पर, अपने परिवार के लिए। और उसके लिए यहाँ पे एक ऐसी चीज हमें मिल रही है, फैमिली सिक्योरिटी सबसे पहला। और इसके बाद जो है, सेकंड रैंक से ही हमें रॉयल्टी आना शुरू हो जाता है, रिवॉर्ड मिल रहा है। और इसके अलावा जो मेन चीज है कि जो हमें, हमारी इनकम, जो हमारी कमाई होती है, वो कहते हैं ना कि किसी मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले मिल जाए तो उसकी चेहरे की एक रौनक ही अलग होती है। तो बस साथियों, यही मेरे को सबसे बेस्ट लगा कि हम जो यहाँ पे इनकम कर रहे हैं वो हमें तुरंत मिल रही है। और इसके अलावा भी काफी, जो किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है, कोई एडमिन चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई सर्विस चार्ज नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं है। और किसी भी प्रकार का हमें यहाँ कोई जोड़ा जोड़ी लेग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एक इजी डूइंग बिजनेस है, जिसको हम अपने कहते हैं कि जो अपना जॉब या कोई सर्विस या कुछ भी हम कर रहे हैं उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा पूरी इंडिया में कोई ऐसा बिजनेस, ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगा है, और मुझे नहीं लगा कि लगेगा कि अभी तक कोई आने वाला है। एक मिनट साथियों, बने रहिए। सॉरी साथियों, माफी चाहूंगा। तो मैं बताना चाह रहा था कि ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे पूरी इंडिया में, ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी तक आएगा। और आगे का मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। देखिए साथियों, कि किसी भी काम को करने के लिए, उस काम के लिए पागलपंती तो चाहिए। और मैंने इस काम को शुरू करने के बाद आज तक मैंने कोई भी मीटिंग मिस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से अगर मैं मीटिंग मिस कर रहा हूँ या किसी तरह की लापरवाही कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ वो, न किसी और के लिए। आज मैं अपने अपलाइन को किसी तरह से मीटिंग में नहीं आके उनको अगर मैं स्क्रीनशॉट दे के अगर उनको ये शो कराना चाह रहा हूँ कि सर मैं मीटिंग में आ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, हजार तरह के बहाने बनाता हूँ, तो
अपलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो तो अपना काम कर ही रहे, लेकिन उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा आने वाले, आज नहीं तो आने वाले टाइम में। ठीक है, वो सर कहते हैं कि गलती चाहिए जानबूझ के करो या अनजाने में करो, रिजल्ट उसका आता ही आता। तो सेम दैट वही होता है साथियों। इसीलिए जो भी हमारे आज इस मीटिंग में न्यू पार्टनर्स या न्यू जो साथी है, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि इससे बेटर कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो भी हम सोच रहे हैं कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला हमें मिलेगा, तो साथियों कोई सक्सेस का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता है। जितनी मेहनत करोगे, मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। तो सर टाइम है, ऐसा तो नहीं है मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ? हाँ जी, हाँ 1-2 मिनट और ले सकते हैं आप, कोई ओके दिक्कत ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथियों, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि खास करके आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा जो न्यू पार्ट ज्वाइनिंग में या न्यू पार्टनर्स है, उनको यही कहना चाहूंगा कि अपने अपलाइन के टच में रहिए, सुबह शाम की मॉर्निंग मीटिंग में आइए, खुद सीखिए और अपनी पूरी इंटायर टीम को साथ लेके चलिए, सिखा के चलिए। क्योंकि यहाँ पे ये लोगों का बिजनेस है। आप जितने लोगों के टच में रहेंगे, उनसे रिलेशन बना के रखेंगे, उतना ही आप यहाँ पे सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे। तो साथियों, हमारे साथ और भी काफी लीडर्स हैं जो मीटिंग में बात करने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विंड अप करूंगा और एंड ओवर करूंगा। थैंक यू सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सर कंटिन्यू सर। थैंक यू सो मच अमरचंद जी। और ये थे हमारे अमरचंद जी, जो कि राजस्थान से हैं, आज कोल्ड ड्रिंक पे काम कर रहे हैं, लगातार काम करते हुए, है ना। बहुत ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन है, इन्होंने एक बार कोल्ड ड्रिंक अचीव किया था तो बताई भी थी अपनी पूरी स्टोरी। लेकिन फिर भी ये लगातार लगे हुए हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, है ना। इन्होंने बताया भी, लगातार मैंने प्लान शो किया, शुरू शुरू में रिजल्ट नहीं आते थे, फिर भी लगा रहा, ये नहीं भी रिजल्ट नहीं आया तो हार मान ली, है ना। तो आज 100 से ज्यादा आईडी इनकी रेड पड़ी है, उसमें से मतलब उसके अलावा 40 आईडी ग्रीन भी है। और लगातार ये सोशल मीडिया पे प्रमोशन करते हैं, लगातार करते हैं भी, ये नहीं भी प्लान शो नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मीटिंग में नहीं आएंगे, प्लान शो नहीं कराएंगे, नए नए लोगों को ये टारगेट करके उनको प्लान शो करवाते रहते हैं, और लगातार कॉलिंग करते हैं। एक चीज और बोली भी, लगातार कॉलिंग की, ये नहीं भी कभी कॉलिंग की टीम में नहीं की, है ना, कभी नए लोगों को कॉलिंग की या नहीं की। शुरू शुरू में इनको मॉर्निंग में कॉल करने में दिक्कत भी आई, डर भी रहता है, एक झिझक भी रहती है, यार सुबह सुबह कॉल करें या नहीं करें, इतनी ठंडी है, अभी देखो ठंड का टाइम है। और ये डर रियल में मुझे भी रहता था जब मैंने बिजनेस शुरुआत किया था, क्योंकि मैंने भी जनवरी में ही शुरुआत किया था। तो इस टाइम बहुत जनवरी स्टार्टिंग में ही शुरुआत किया था, तो उस टाइम बहुत ठंड का टाइम होता है। तो ये झिझक रहती है, डर रहती है, इतनी इतनी ठंडी में कॉल करके उठाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, गाड़ियां निकालेंगे ना। तो ये झिझक इनके भी लगी, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने सीखा भी, यहाँ कॉलिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि खुद आएंगे तो सीखेंगे, खुद आएंगे तो सीख के जाएंगे, और टीम आएगी तो जीतेंगे, है ना, ये एक बात होली। तो वे टीम को भी इन्होंने बुलाया और लगातार मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करी, और अपनी टीम को भी करवाई भी। इन्होंने ये डिसीजन लिया भी, मुझे अगर सक्सेस होना है, मुझे अगर इनकम चाहिए, मुझे कामयाब होना है इस बिजनेस में, तो मुझे खुद को ही करना पड़ेगा, किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जैसे गुरुदेव भी एक बात बोलते हैं, है ना, कि जब चलना ही है खुद के पैरों पे तो क्यों भरोसा करना गैरों पे, है कि नहीं। जब चलना ही है खुद के पैरों पे तो क्यों भरोसा करना गैरों पे। तो इन इस बात को इन्होंने वास्तव में चरितार्थ करके दिखाया है ना, इस बात पे इम्प्लीमेंट करिए किया है, और लिस्ट बनाया, टारगेट बना के एक लिखित में काम किया, तब आज गोल्ड रैंक पे, है ना। और एक पागलपन चाहिए सक्सेस के लिए, सबसे बड़ी बात बोली कि पागलपन चाहिए भी, हाँ मुझे गोल्ड बनना है तो गोल्ड बनना है, प्लेटिनम बनना है तो बनना है, डायमंड बनना है तो बनना है। तो ये इन्होंने डिसीजन लिया। और कभी कभी गलती करेंगे, गलती चाहे, एक गुरुदेव भी बोलते हैं, इन्होंने भी उस बात को इम्प्लीमेंट करके उस चीज को रखा कि गलती चाहे जानबूझ के करो चाहे अनजाने में करो, रिजल्ट तो आएगा, है ना। तो ये इस तरीके से इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से बातें की, यूनिक सेलिंग पॉइंट पे बात की भी, क्या क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है, उनको आगे कैसे रियलाइज करवाया, कैसे लोगों को कन्विंस किया। आई होप कि आपको काफी चीजें अच्छी लगी हुई, कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आगे हमारे एक और डायनेमिक पर्सनालिटी लीडर है एमपी से, अजय वर्मा जी, मोस्ट वेलकम सर, आप भी आइए सर, मोस्ट वेलकम अजय वर्मा जी, बोर्ड डायरेक्टर। थैंक यू सो मच सर। वॉइस आ रही सर मेरी?
सर यस सर, परफेक्ट है सर। ओके ओके। सभी को मैं गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा दोस्तों। दोस्तों मैं नमस्कार दोस्तों, मैं अजय वर्मा, गोल्ड राइडर, आज की जूम मीटिंग में आए सभी दोस्तों का वेलकम करना चाहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे अपलाइन सर का, सुप्रीम सर का, क्योंकि आज उन्हीं की मदद से दोस्तों आज मैं गोल्ड बन पाया हूँ और आज इस मुकाम पे आया हूँ कि आज मुझे बोलने के लिए मंच मिला है। तो इस मंच के लिए दोस्तों मैंने जो संघर्ष के दोस्तों उसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा कि मुझे इस मंच तक आने में कितना समय लगा और उसके लिए मैंने कितना धैर्य रखा ये भी बताऊंगा, और कैसे कैसे। तो दोस्तों मैं रहने वाला हूँ बड़वानी एमपी से। तो आज बात करूँ दोस्तों, ये जो डाइट सेलिंग है दोस्तों, इसको मैं जो जब पढ़ाई कर रहा था, 12th में था, उस समय मुझे डाइट सेलिंग से रूबरू होने का मौका मिला। और मैं समझ चुका था कि यार कहीं ना कहीं अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं एक नौकरी करूंगा, लेकिन अगर मैं डाइट सेलिंग में अगर यहाँ पे सक्सेस होता हूँ तो मेरे और मेरे पूरे परिवार के सपने पूरे करूंगा। तो मैंने डाइट सेलिंग पे ज्यादा फोकस किया, सीखने पे फोकस किया। शुरुआत में 2012 से मैंने मतलब डाइट सेलिंग को स्टार्ट किया, लेकिन जब मैं स्टार्ट किया तो शुरुआत में मुझे गांव का रहने वाला था, उतना नॉलेज नहीं था, सीखा हुआ नहीं था, तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई, परेशानी आई, है ना। और तब मैंने देखा वहाँ पे कि यार मंच पे लोग आते हैं, अपने अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, उनका मान सम्मान होता है, उनके मम्मी पापा को मंच पे लेके जाते हैं और उनको बहुत अच्छी इनकम होती है। तो ये सब मैं भी चाहता था, लेकिन क्या है सही कंपनी, सही अपलाइन न मिलने की वजह से नहीं कर पाया। और कहते हैं दोस्तों कि जो कंपनियां होती है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां में क्या रहता है कि हमें मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ती है, रिजल्ट बहुत कम आता है। तो वही चीज मेरे साथ भी हो रखी थी, क्योंकि मैं नया नया था, मेहनत ज्यादा कर रहा था, रिजल्ट बहुत कम आ रहा था, इनकम बहुत कम आ रही थी, लेकिन क्या है लगा हुआ था, क्योंकि सपने बन चुके थे कि भाई कुछ करना है ना। तो दोस्तों अभी तक जब से मैंने स्टार्ट किया, और दोस्तों मैंने वहां पे कम से कम हजारों की टीम बनाई, टूटी भी, क्योंकि दोस्तों देखिए सीधी बात है, नॉलेज की कमी थी मेरे पास, क्योंकि गाँव का रहने वाला था। और वापस बड़ी टीम, जिस कंपनी अगर नहीं चलती है तो वापस टीम टूट जाती है, जीरो होना पड़ता है, तो वापस नई कंपनी जीरो से शुरुआत करो, वापस फिर वहाँ पे टीम बनाओ, तो बहुत दिक्कतें आ रही थी। लेकिन दोस्तों वहां से कम ऐसा मेरे साथ जब से 2 से 3 से 4 बार जब मेरे साथ हुआ कि मैं एक नई नई कंपनियां ज्वाइन करते गया और वहां पे टीम बनाई और टीम टूटी गई, है ना, क्योंकि या तो कंपनी बंद हो जाती, या तो अपलाइन सपोर्ट नहीं करते, या फिर मैं उस कंपनी में आगे नहीं बढ़ पा रहा था कहीं ना कहीं सिस्टम। सीधी सी बात है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही थी जो मुझे चाहिए थी। तो मैंने क्या, मुझे अभी कोरोना से पहले भी एक कंपनी में हम सुप्रीम सर और हम साथ में थे, तो वहां पर भी किया, टीम बनाई, लेकिन फिर हम जीरो हो गए। मतलब कहने में बात है कि बार बार जब संघर्ष वो मिल रहा था, दुख तकलीफ मिल रही थी, तो इस बीच में सबसे बड़ा जो मेरी घर पे जो फर्क पड़ा, क्योंकि दोस्तों शादी हो गई, इस बीच में मेरी पढ़ाई चलते चलते मेरी शादी हो गई, तो पढ़ाई छूट गई। अब मुझे करना था सर, पैसा कमाना था। एक साइड या तो पढ़ाई को चुनो, या तो फिर पैसा कमाओ, क्योंकि दोस्तों शादी होने के बाद में आपको पैसा तो कमाना पड़ेगा, क्योंकि घर की जिम्मेदारी है तो पैसा कमाना पड़ेगा। तो सपने बड़े थे, मैं नहीं चाहता था कि मैं कभी जॉब करूँ। डाइट सेलिंग में जो बंदा अगर एक बार चला जाता तो वो सोचता है कि मैं जॉब कभी नहीं करूंगा, हमेशा बिजनेस ही करूंगा और यहीं पे आगे बढ़ूंगा। लेकिन परिवार की कंडीशन के कारण मुझे जॉब करना पड़ा, है ना। लेकिन जॉब 100% नहीं कर रहा था, मतलब 50% कर रहा था, आधा मन यहाँ पे आधा मन वहाँ पे, तो मैं ना इधर का रह पा रहा था ना उधर का। तो इस बीच में क्या है, बहुत सारी कंपनियों में मेहनत करी, टीम बनाई, और घर वालों को लगता था कि नहीं आप तो ये कुछ करेगा, लेकिन क्या है कि फिर टीम टूट जाती, कंपनी भग जाती, बंद हो जाती, पूरी मेहनत बेकार। मतलब जो मुझे इनकम चाहिए थी, जो मुझे मान सम्मान चाहिए था मुझे अपनी फैमिली को देने के लिए, है ना, वो मुझे नहीं मिल पा रहा था, है ना। तो दोस्तों बार बार जब टीम टूट रही थी, बार बार जब हार मिल रही थी, दोस्तों मुझे एक ही बात याद आई कि यार क्यों ना अब कभी किया जाएगा, तो एक ही जगह पे मेहनत किया जाएगा, क्योंकि मैं गलतियां क्या कर रहा था, कभी इस कंपनी में कर रहा था, कभी उस कंपनी में कर रहा था, है ना। लेकिन क्या है, दिक्कत आ रही थी बार बार, तो टूट रही थी, क्योंकि मैं एक जगह पे नहीं कर रहा था। लेकिन जब से मुझे सुप्रीम सर का साथ मिला कोरोना के बाद में, और सर ने मुझे बताया कि सर यूटेक भी एक ऐसी कंपनी जहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम जिस कंपनी, सर और हम एक ही कंपनी में थे, तो उस कंपनी में हम कर रहे थे, लेकिन वो कंपनी बंद हो गई। टीम बनाई, सर ने बनाई, मैंने बनाई, लेकिन टूट गई, तो वापस जीरो हो गई। फिर दोबारा एक नई कंपनी, सर मेरे लिए नए थे, मैं उनके लिए नया था, लेकिन सर ने विश्वास दिलाया कि अजय जी आप यहाँ पर एक बार आके समझिए, देखिए, क्योंकि हर कंपनी एक जैसी नहीं होती, हर सिस्टम एक जैसा नहीं होता है। मैंने इस चीज को समझा, है ना। समझने में मेरे को कम से कम 2-3 महीने का समय लगा, क्योंकि बार बार मैं गिर रहा था, है ना, क्योंकि बार बार टीम बना रहा था, टूट रहा था। लेकिन क्या है, सर ने मुझे विश्वास दिलाया कि अजय जी एक बार केवल यहाँ पर मेरे पे विश्वास करके देखिए, सर कभी टीम नहीं टूटेगी, और ये सिस्टम इतना प्यारा है कि सर आपको कभी यहाँ पे हार नहीं मिलेगी। हो सकता है सर आपको समय लगेगा, लेकिन सर आपके साथ में जो पुरानी दिक्कत है वो यहाँ पे नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों पैसे की दिक्कत के कारण घर वाले बहुत बोलते थे, है ना,
दोस्त फ्रेंड बोलते थे, ताने देते थे कि तुम्हारी गाड़ी कब आएगी, पैसे कब आएंगे, कब इनकम होगी, बड़े बड़े सपने। लेकिन क्या है, मन में एक आग लगी थी यार, क्या करे तो क्या करे, क्योंकि टीम बना रहे, मेहनत कर रहे हैं, टीम टूट रही है, करे तो क्या करे, क्योंकि सिस्टम नहीं मिल रहा था सही। तो जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा डाउट रहा कि यार क्या कैसे करे। तो उस समय हमारा कंपनी का सेकंड एनिवर्सरी प्रोग्राम था, जहाँ पर हमारे हमारे जो तो हमारा फर्स्ट फर्स्ट एनिवर्सरी प्रोग्राम था, जहाँ पर हमारे डायमंड सर का जो लाइव सेशन चला था, मतलब यूट्यूब पे, वो सेशन मैंने देखा, मैं ज्वाइन नहीं हुआ था, लेकिन देखता रहा। सर का वहाँ पे प्लेटिनम का मान सम्मान हुआ, सारी चीज सर आए हुए थे, पूरा विजन वहाँ पे बताया गया था, पूरा मीटिंग मैंने कम से कम 2-3 घंटे का लाइव सेशन यूट्यूब पे देखता रहा। भले मैंने मीटिंग यूट्यूब ज्वाइन नहीं किया, लेकिन देखता रहा। विजन क्लियर हुआ मेरा कि नहीं यार, मैं कर सकता हूँ, और ये वही सिस्टम है जिसकी मुझे जरूरत थी। तो मैंने सर को वहां से होने के बाद में मैंने सर को तुरंत कॉल किया, सर मेरा आप ज्वाइनिंग लगाए, मैं करना चाहता हूँ यूट्यूब, है ना। तो सर ने मुझे विश्वास दिलाया कि नहीं अजय जी, आप कर सकते हो, और ये सिस्टम वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आप बिल्कुल सकते हो। और सर पे मैंने विश्वास किया, और 590 स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में दोस्तों, शुरुआत में क्या था कि सर मैं वही चीज कर रहा था कि पुरानी गलतियां, कि यार इसको करे, इसके साथ साथ में अगर कुछ और अच्छा मिल जाता तो अपन उसको करे। लेकिन क्या था, सर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि सर अब अपन को इसी इसी में करना है, यहीं पे जीना है, मरना है। लेकिन क्या है, हम क्या करते हैं कि हम अपलाइन को बोल तो देते हैं, लेकिन हम अपना दिमाग चलाते हैं, है ना। तो हम क्या थे, मीटिंग में नहीं आते थे शुरुआत में, सीखते नहीं थे। देखो नॉलेज तो था, तो हम क्या था, अपना पुराना नॉलेज के कारण हम थोड़ा ये करते हैं कि भाई मेरे पास तो बहुत नॉलेज है, अपन को मीटिंग में आने की क्या जरूरत है ना, हमें सीखने की क्या जरूरत है। लेकिन मुझे लगा कि यार सिस्टम नया है, सारी चीज नई है, तो हमको अगर आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा। मीटिंग में आना शुरू किया, और उसके बाद में दोस्तों बीच में एक कंपनी, मैंने अदर कंपनी ज्वाइन की, और वहां पर मेरी टीम जो बनी हुई थी, जो यूट्यूब में मैंने बनी हुई थी, है ना, मैं ब्रोंज बना। लेकिन ब्रोंज बनने के बाद में मैं डाइवर्ट हो गया, क्योंकि देखो जब आप आगे बढ़ने लगते हो ना, क्योंकि आप एक पुराने लीडर जब रहते हो ना, तो दूसरे लोग आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये बंदा अच्छा है, कहीं ना कहीं अपन को इसको अपनी कंपनी में करना चाहिए। क्योंकि हजारों की टीम बनाने के बाद में हर किसी को लगता है कि यार बंदा ये करेगा और अच्छा करेगा, अपनी टीम में आना चाहिए, तो तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं भी आ गया उनके कहने। तो कहीं ना कहीं मैं यूटे के साथ साथ में उसको भी करने लगा। लेकिन जब मैंने देखा कि यार क्या मैं कर रहा हूँ, अभी तक मैं जो कर रहा था 2012 से, अभी भी वही कर रहा हूँ मैं, तो कैसे होगा। और मेरे साथ वाले जो सर के साथ में तो डाइट में थे, वो मेरे से आगे निकलने लगे, है ना, थे साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे से आगे निकलने लगी। मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ में जिन्होंने ज्वाइन किया वो मेरे से आगे निकल रहे, मैं वहीं का वहीं हूँ, मैं ब्रोंज पे अटका हूँ। तो मैंने उस दिन से सर, तो उसके बाद में सर मुझे लगा कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ, अगर अभी तक ये मैं कर रहा हूँ तो मुझे सक्सेस नहीं मिली, अगर मेरी टीम भी करेगी तो उनको भी यही दिक्कत आएगी। उस दिन से मैंने कसम खाई दोस्तों, और मैंने मेरी पूरी जो टीम थी पूरी को यूटेक पे झोंक दिया सर, पूरा सीखने पे फोकस किया। मैंने सुप्रीम सर को कॉल किया कि सर मुझे सर आप यहीं पे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना भी कुछ मिल जाए, लेकिन सर मैं यूटेक करूंगा, तो यूटेक ही करूंगा। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, 10 जगह अगर गड्ढा खोदोगे तो पानी कभी नहीं निकलेगा। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि एक जगह गड्ढा खोदोगे, मेहनत करोगे, पानी भी निकलेगा, प्याज भी बुझेगी, और सक्सेस। तो दोस्तों मैंने तब से मतलब सीरियस होकर यूट्यूब को करना शुरू किया। शुरुआत में ब्रोंज बना, ब्रोंज बनने के बाद में शुरुआत में क्या है, इनकम मेहनत ज्यादा लगती है, इनकम कम आती है दोस्तों, है ना। तो घर वाले बोल रहे थे फिर वापस वापस कंपनी में जुड़ गए हो, है ना, पैसे से कुछ कमाते नहीं हो, ताने डेली घर पे जाओ तो ताने, बिजनेस कर नहीं पा रहा था, तो मुझे मजबूरन में न चाहते हुए भी जॉब करना पड़ा। क्योंकि दोस्तों घर चलाने के लिए आपको पैसे तो लाना पड़ेगा, और यूटेक से सर पैसे उस समय नहीं आ रहे थे, क्योंकि रोज कुछ इनकम नहीं होती जितनी अपन को चाहिए। तो सपने बड़े थे, तो यूटेक के साथ साथ में जॉब को स्टार्ट किया, है ना, 12 घंटे की ड्यूटी करी स्टार्ट। तब से दोस्तों 12 घंटे ड्यूटी भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो ताने जो घर पे मिल रहे थे, घर से अगर बाहर निकलते थे दोस्त बोल रहे थे, तो वो जो एक एक जो अपन को जो ताने मिले थे, उनसे मेरे को छुटकारा मिल गया कि अब वो मेरे को नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं जॉब करके पैसे तो घर पे दे रहा था। ये मेरा एक काम तो खत्म हो गया कि अब मुझे कोई रोकेगा नहीं। तो मैं उसके साथ साथ में पार्ट टाइम यूट्यूब करता रहा, सीखता रहा हर चीज। मुझे सुप्रीम सर को सर मेरे को सीखना है, जूम मीटिंग कैसे लेते हैं, कि कैसे सर स्क्रीन शेयर करते हैं, कैसे सर आईडी ग्रीन करते हैं, कैसे एड मनी करते हैं, सर सारी चीज सिखाया सर ने मुझे। अकेले को सर जूम मीटिंग पे लिया शुरुआत में, और सिखाया, हर एक चीज सिखाया, क्योंकि मेरे अंदर सीखने की चाहत आ गई कि अब सीखना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे हर समय पर डिपेंड नहीं रहना है। क्योंकि मैं टीम तो बना लूंगा, ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे सिस्टम को सीखना है कि ये सिस्टम है क्या। तो सारी चीज मैंने सीखी, सर से 1 to 1 करके सीखा। और दोस्तों उसके बाद में जब मैं ब्रोंज बना, ब्रोंज बनने के बाद में दोस्तों मैं सप्ताह में कम से कम 1 से 2 दिन 3 दिन मीटिंग लेता था। अपने साथ में जो भी लोग आते थे, 2 4 5 लोग आते थे, उनको सिखाने पे फोकस करता था। क्योंकि सिस्टम की ये है कि हम जो सीखते वो टीम में डुप्लीकेट करना पड़ता है। तो टीम में डुप्लीकेट करना शुरू किया, सिखाना शुरू किया। लेकिन क्या था, मीटिंग हमारा चलता था, बंद होता था, चलता था, बंद होता था, 2 दिन 4 दिन चलता था, बंद होता था। लेकिन हमारी टीम में
कहते हैं ना, जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो उससे पूरी कायनात तुमसे मिलाने में लग जाती है दोस्तों। तो मेरे साथ में भी ऐसे ऐसे लीडर आए ना, शुरुआत में मुझे समीर सर, गौतम सर और भी हमारे बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि शुरुआत में क्या था, हम सीखे हुए कम थे, ये फ्रेशर बंदे थे। लेकिन उसके बाद में दोस्तों जब नए नए ऐसे जिनके अंदर चाहत थी आगे बढ़ने की, उसके बीच दोस्तों मेरी टीम में गजेंद्र सर, राज सर, विजय सर ये आए। इन्होंने सर कहा कि सर मीटिंग डेली चलना चाहिए, क्योंकि हम सर यहाँ पर नए हैं, हमको सीखना बहुत जरूरी है। हम अगर नहीं सीखेंगे टीम में क्या करेंगे। तो सर मैं अकेला पढ़ रहा था उस समय, लेकिन जब मेरे साथ में सपोर्ट करने वाले व्यक्ति आए कि नहीं सर अब हमें आगे बढ़ना है, हम आपका साथ में देंगे सर, आप भले ड्यूटी करते लेकिन हम आपका सपोर्ट करेंगे सर, बस केवल आप खड़े रहना, आप हमें सिखाना। तो सर मैंने सिखाना शुरू किया। डायमंड सर बोलते थे कि अगर आप ब्रोंज बन गए हो तो ब्रोंज बनने के बाद में आपको सिखाना चाहिए टीम को, आपका सप्ताह में एक पर्सनल जूम मीटिंग होना चाहिए। तो दोस्तों मैं ब्रोंज बना तो सिल्वर पहुंचने वाला था, लेकिन पहुंचने से पहले दोस्तों मैंने मीटिंग स्टार्ट कर दिया। 2 दिन 5 दिन रहता था, लेकिन फिर उसके बाद में सिल्वर बनने के बाद में दोस्तों रेगुलर मेरा मीटिंग ऐसा चला दोस्तों कि तब से लगाकर रात को मैं 9 बजे को मीटिंग सेशन लेता हूँ, तब से मेरा अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि जिस दिन मेरा मीटिंग एक भी दिन मिस हुआ हो। मतलब जिम्मेदारी तो सर लेना पड़ेगी टीम को आगे बढ़ाने की, क्योंकि जब तक आप नहीं सीखोगे टीम में वो चीज सिखा नहीं पाओगे। तो दोस्तों सीखने के लिए आपको हमेशा आगे आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये सारी चीजें जब मैं सीखने लगा, सिस्टम का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट, सारी चीजें मैं जब क्लियर होती गई, तो जब मैं टीम में बताते गया तो उनको ये सारी चीजें क्लियर होती गई। तो जब मेरा जो विजन था वही विजन जब मुझे मेरी टीम में दिखने लगा, जो मेरे सपने थे वो मेरी टीम वालों को दिखने लगे, तो दोस्तों उस दिन से सक्सेस का रास्ता एकदम क्लियर होता गया कि अब मैं सक्सेस हो सकता हूँ और मैं एकदम सही कंपनी में हूँ, है ना। और वहां पर दोस्तों जब मैं सेकंड एनिवर्सरी में जब मैं गया, ब्रोंज बन के गया था, उस समय हम 3 लोग गए थे, लेकिन जब हमारा जब भी थर्ड एनिवर्सरी हुआ दोस्तों, हम कम से कम 16 से 17 लोग गए थे और गोल्ड बन के गया दोस्तों। मुझे बहुत खुशी हुई यार, मतलब वे मतलब पहले भीड़ का हिस्सा था, लेकिन आज मतलब भीड़ से अलग हट के मुझे सर अलग वहाँ पे रहने का मौका मिला, और मतलब मान सम्मान मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाह रहा था 2012 से जो संघर्ष कर रहा था कि यार मुझे स्टेज पे जाना है ना, परिवार में कुछ इनकम करके देना, उनके सपने पूरे करना है। तो दोस्तों आज वो सपने पूरे तो नहीं हुए हैं, लेकिन पूरे होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मुझे तो स्टेज मान सम्मान मिलना शुरू हो गया है ना। इसी बीच दोस्तों मैं एक थोड़ा एक बात रखना चाहूंगा कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, अगर जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर में बढ़कर राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है, मंजिलें रास्ते आवाज देते हैं, आप सफर जारी तो रखो, आप सफर जारी तो रखो। तो दोस्तों मैंने सफर जारी रखा, टूटा नहीं, बस धैर्य बनाए रखा कि नहीं, मंजिल मिलेगी एक न दिन। वो कहते हैं ना कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। वो दोस्तों मैं जब 2012 संघर्ष कर रहा था, है ना, सारी चीज कर रहा था, लेकिन वो सक्सेस मुझे आज 2023 के अंदर मिली दोस्तों, इसलिए मैंने ध्येय बना के रखा। और वो क्यों मिली, एक जगह एक ही कंपनी में, है ना, मैंने कोशिश करी, मेहनत की, पूरा सीखना शुरू किया, टीम में वही चीज डुप्लीकेट करी, तब जाके मुझे आज ये रैंक मिली है। और मेरी ये जो रैंक है मेरे अपलाइन सुप्रीम सर की मदद से मिली, और मेरी पूरी इंटायर टीम की मदद से मिली, क्योंकि अगर वो मेरी टीम नहीं रहती है, तो अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरी हेल्प नहीं करती दोस्तों, तो दोस्तों वो अगर आगे नहीं आते तो आज मैं ये रैंक नहीं ले पाता। तो मैं मेरी पूरी टीम को, एंटायर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि जो एक कभी भीड़ का हिस्सा थे, जो कभी सपने पूरे नहीं कर पा रहे थे, जो कभी परिवार के लिए एक नालायक लड़का था, आज वो परिवार में मेरे बड़े भैया, मेरे मम्मी पापा सब मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन पहले क्या था, सर ताने मिलते थे, बहुत ताने मिलते, इतना टूट जाते थे कि सर काम तो अलग चीज है, सर घर पे जाके टूट जाते थे, लेकिन सर आज वो सभी सपोर्ट करते मुझे, है ना। तो ये सब सारी सारी चीज आपके साथ भी होगी। और इसी के साथ दोस्तों अब मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा हमारे सिस्टम के ऊपर, कि दोस्तों अगर आपको यूट्यूब में अगर आगे बढ़ना है, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि शुरुआत में मैं भी मीटिंग में नहीं आता था, जिसके कारण मुझे रिजल्ट नहीं मिलता दोस्तों। तो आप भी सुबह शाम का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है ना, प्लान प्रेजेंटेशन रहता है, आप आइए, खुद सीखिए, और सीखने के बाद में दोस्तों कम से कम सप्ताह में एक दिन अपना खुद का सेशन लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता चलेगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में तो काम हो रहा है, लेकिन आपके करने से, आपकी टीम के करने से आपका काम चलेगा। तो दोस्तों आपको एक सेशन अपना लेना ही चाहिए अपनी पूरी टीम का, है ना। और हो सके तो भले डेली लीजिए, लेकिन नहीं ले सके तो एक को भी लीजिए। और दोस्तों इसके बाद में दोस्तों कंपनी के जो यूनिक सेलिंग पॉइंट में मुझे सबसे प्यारा जो लगा कि दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी टीम बन जाएगी ना, आपकी कितनी भी टीम बन जाए, अगर वो टीम टूट भी जाएगी, जीरो भी हो जाएगी दोस्तों, तो आपका कभी भी यहाँ पर जो आपका रॉयल्टी इनकम है, आपको इनकम आना बंद नहीं होगी दोस्तों। बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इससे भी पहले मेरी बहुत बार टीम बनी टूटी, लेकिन मेरी इनकम जीरो हो जाती थी। लेकिन यूटेक में आने के बाद में दोस्तों कहते हैं कि अगर कंपनी में कहते हैं ले लो रैंक, भर लो बैंक, दोस्तों रैंक लेने के बाद में इनकम कभी भी जीरो नहीं हुई दोस्तों। अभी तक जब भी अभी मैं गोल्ड रैंक पे हूँ, ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता है जिसमें मेरी इनकम नहीं होती, डेली इनकम होती है। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी की खासियत ये है कि दोस्तों यहाँ पे
डेली इनकम ले सकते हैं, इनकम इंस्टेंट इनकम है, इंस्टेंट विड्रॉल है, आपकी मेहनत का पैसा आपको तुरंत ही मिलता है। तो साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है दोस्तों यहाँ पर नॉमिनी फैसिलिटी के दोस्तों, आज अगर बात करें दोस्तों तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो जो इंश्योरेंस करवाती है वो आपसे हर महीने पैसे लेती है। में आपको 590 रुपये की दोस्तों आपको फैमिली सिक्योरिटी मिलती है, नॉमिनी फैसिलिटी मिलती है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आप अगर किसी को बोल दोगे ना कि आपको वहाँ पे जिंदगी भर पैसा बनना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको 590 रुपये लगाकर अगर आपको आपकी वही सिक्योरिटी अगर आपको यहाँ पे मिल रही दोस्तों, तो पैसा करेगा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट इतना समझिए, है ना दोस्तों। यहाँ पे हमको पूरी फैमिली को अपन सिक्योर करते हैं अपने साथ साथ में। और दोस्तों यहाँ पर साथ साथ में दोस्तों आपको रिचार्ज पे दोस्तों 4% का कैशबैक मिलता है। आज अगर फोन पे गूगल पे की बात करें दोस्तों, आपको वहां से आपको पैसा एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको 4% कैशबैक अलग से मिलता है, 1.5% आपको मिलता है, बाकी का 1.5% आपका लेवल में डिवाइड होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीजें मेरे बिजनेस पे बहुत ज्यादा ग्रो करी, मैंने जब इन पे फोकस किया कि यार यहाँ पे तो टीम टूट जाती है तब भी पैसा आता है, मतलब एक बार मेहनत की रैंक के लिए तो पैसा अपन को आता रहेगा। सेकंड चीज कि आपको मेहनत का पैसा तुरंत मिल रहा दोस्तों, और उसके साथ साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे नॉमिनी फैसिलिटी मिलती है ना, और रिचार्ज पे कैशबैक मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि अदर कंपनियों में रिचार्ज पे कैशबैक मिलता है लेकिन वहाँ पे एडमिन चार्ज भी लिया जाता है ना। जब आपकी इनकम होती है दोस्तों, इनकम में से आपका एडमिन चार्ज लिया जाता है दोस्तों, है ना। 5% अपना जो विड्रॉल चार्ज है, 5% एडमिन चार्ज लिया जाता है दोस्तों, है ना, जो अपना टीडीएस। तो दोस्तों ये चीज है कि वो हमारा पैसा बचत का पैसा रहता है, हमारी मेहनत का पैसा रहता है, लेकिन हमारी यूटेक कंपनी एक ऐसी कंपनी जहाँ पर हमारा कोई भी हिडन चार्ज नहीं लिया जाता है। वो दोस्तों हमारा पैसा बचता है, जहाँ पे हम जो विड्रॉल करते हैं उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ना ही कोई एडमिन चार्ज लिया जाता है, ना ही कोई विड्रॉल चार्ज लिया जाता है, बस केवल 5% टीडीएस कटता है, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लगता है। तो हमारा मेहनत का पैसा बचता है दोस्तों, और यही पैसा हमें हमारी टीम में हम आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो यही सारी चीजें मुझे आपको यूटेक में आगे बढ़ाए दोस्तों। तो दोस्तों यही कहना चाहूंगा, इसी के साथ साथ दोस्तों मैं बात के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा दोस्तों, कि दोस्तों मुश्किलों में भाग जाना बड़ा आसान होता है, जिंदगी का हर एक पहलू इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता दोस्तों, और लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, इसके मेहनत करने वालों को, कोशिश करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि संघर्ष करने वाले, मेहनत करने वाले अपनी राहों में छोड़ जाते हैं दोस्तों। तो आप मेहनत कीजिए, है ना, संघर्ष कीजिए दोस्तों, क्योंकि बिना आप मेहनत के आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मेहनत तो करना पड़ेगी, है ना। आप अगर जॉब पे मेहनत कर सकते हैं आप 10 घंटे 12 घंटे, तो फिर आपको यहाँ पे करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके और आपके पूरे परिवार के और आपकी टीम के सपने सारे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मन लगा के शिद्दत के साथ में आपको मेहनत करना चाहिए दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे अपलाइन गुरु का, शिवप्रेम सर का। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा और मंच दिया सर, जिसमें मुझे चाहत थी सर, 2012 से अभी तक की चाहत थी सर, जो आपने मुझे चाहत पूरी की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी पूरी इंटायर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिसकी मदद से आज मुझे ये मुकाम मिला है, ये रैंक। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय यूटेक। थैंक यू सो मच अजय वर्मा जी। ये थे अजय वर्मा जी एमपी से, और गोल्ड रैंक पे अभी काम कर रहे हैं और आगे प्लेटिनम की तैयारी है इनकी जल्दी। और काफी चीजों पे इन्होंने बात की, बहुत ही शानदार बातें रखी, यूनिक सेलिंग पॉइंट पे भी, है ना। काफी इनके मन में एक कशिश थी कि मान सम्मान मिले, काफी कंपनियों में इन्होंने काम किया लेकिन कहीं कोई मान सम्मान नहीं मिला, कहीं कोई मान सम्मान नहीं मिला, बहुत दिक्कतें आई, है ना। लेकिन जो मान सम्मान इनको चाहिए था वो यूटेक में मिला, यूटेक में मिला। इनको स्टेज पे भी बुलाया गया, इनवाइट भी किया गया 2 बार, ये सेकंड एनिवर्सरी में भी आए थे तब सिल्वर थे, थर्ड एनिवर्सरी में आए थे तब गोल्ड बन के आए थे, और लगातार अपनी रैंक को अपग्रेड करने के लिए काम कर रहे हैं, लगातार ग्रोथ करते जा रहे हैं अपनी टीम के साथ, अपनी टीम के सहयोग से। समय लगा लेकिन सक्सेस जरूर मिली। शुरू में इनको दिक्कतें भी थी, कंफ्यूजन भी था, क्या पता बाकी कंपनियों की तरह यही हो, लेकिन जब यूटेक में आया और जी जान से काम किया तो काफी चीजें समझ के और सीख के, है ना। और एक सीखने की ललक थी, आगे बढ़ना है तो इन्होंने ये सोचा भी जीना है, जीना भी यही है, मरना भी यही है ना। आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा भाई। घर वाले शुरू शुरू में ताने मारते थे, ये सभी के साथ होता है ना। ये सभी के साथ होता है, ये सभी के साथ होता है, दिक्कतें आती है ना। लेकिन इन्होंने उन दिक्कतों से हार नहीं मानी, लगातार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली, किसी अपलाइन पे या किसी पे डिपेंड नहीं रहे, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद काम किया। सीखने की चाहती रियल है भी, मैंने इनको अकेले को भी जूम मीटिंग में ले लेके सिखाया है शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत थी तब टीम भी कम थी, तो टाइम भी देते थे टीम को, पूरा टाइम तो अभी भी देते हैं। तो धीरे धीरे खुद सीखने की चाहत थी और खुद ललक थी एक। और वो कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। बहुत ही जबरदस्त शायरी बोली। और डुप्लीकेशन किया खुद,
और एक बात कही भी, नालायक था घर के लिए, है ना, नालायक बेटा था माँ बाप के लिए, वाइफ के लिए नालायक पति था, भाई के लिए नालायक भाई था। आज वही नालायक लायक बन गया, है ना, आज वही नालायक लायक बन गया। और इन्होंने काफी यूनिक सेलिंग पॉइंट पे भी बात की, है ना। फैमिली सिक्योरिटी हमें मिलती है सिर्फ एक बार 590 से या 500 बिजनेस वॉल्यूम से बिजनेस को शुरुआत करना है, फैमिली सिक्योरिटी मिलती है। अगर बाकी कहीं अगर आपको फैमिली सिक्योरिटी चाहिए तो आपको हर महीने पैसा देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको हर महीने नहीं, सिर्फ एक बार बिजनेस शुरुआत करना होता है। तो आगे हम इनवाइट करेंगे ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी लीडर, है ना, अपने विनीत जी को। मोस्ट वेलकम विनीत जी, आप भी आइए और अपने लीडर्स को भी बुलाइए। मोस्ट वेलकम विनीत जी, बिहार से। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, मैं शैल विनीत कुमार, शिवर बिहार से गोल्ड डायरेक्टर, और बहुत जल्द प्लेटिनम भी रैंक निकल के आ रही है। तो दोस्तों, मैं इस कंपनी में आज 1 साल से वर्क कर रहे हैं। आज बहुत ही शिद्दत से इस कंपनी को आज इस कंपनी में आने का से पहले मैं बहुत सारे कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग करते आ रहा हूं, लेकिन कहीं पर भी सफल नहीं होता था, क्योंकि यू टैग जैसा प्लेटफॉर्म और यू टैग जैसा यूएसपी कहीं पे नहीं है। और ऐसा मीटिंग ट्रेनिंग किसी भी क्षेत्र में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के द्वारा नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे जगह बाउंडेशन है, कैपिंग है, मैचिंग करना होता है। लेकिन आज यू टैग का प्लान देखिए, अगर दिल से इनको आप पूरे गहराई से अगर यू टैग की पूरे यूएसपी को समझ जाएंगे ना, तो आपको कहीं भी किसी का प्लान आपको 5 लाख पर डे दे, वो भी प्लान अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यू टैग का यूएसपी ऐसा है। क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट इनकम है, सबसे बढ़िया है इंस्टेंट इनकम है। बहुत सारी कंपनी में आप काम करेंगे, वहां पे आप इनकम करेंगे, 1,000 करे, 2,000 करे या 10,000 करे, वो आपको मंथली आएगी, नहीं तो एक 15 तारीख को आएगा, ना तो 10 तारीख को आएगी, ऐसे करके आएगी। लेकिन यहाँ पे आप, और वहां पे आपको पेयर बनाइए, मैचिंग कीजिए, मंथली आपको टर्नओवर का कुछ ना कुछ करना होता है। लेकिन यहाँ पे है कि आपको इंस्टेंट इनकम है और नो बाउंडेशन है, कहीं भी कभी भी आप यहाँ पे अपना रैंक ले सकते हैं। यहाँ छोटा से छोटा भी लीडर जो कभी कुछ नहीं किया है ना, वो भी यहाँ पे आके एक दिन अगर लगातार करते रहा, लगातार प्रयास करते रहेगा, तो एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे एक आईडी लगाएं, आपको तुरंत पैसा 200 रुपया आया, 190 रुपया तुरंत आप विड्रॉल करके किसी को भी दिखाएंगे तो वो बंदा आगे मना नहीं कर सकता है। और ईएसपी ऐसा है, इसको समझाएं कि अगर फोन पे गूगल पे आप यूज कर रहे हैं, फोन पे गूगल पे यूज करते हुए आपको 10 साल 15 साल हो गया, या 5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2 साल में आपने गूगल पे या फोन पे से आपने कितने रुपए कमाए, वो बोलेगा 1 रुपया नहीं कमाया। और वही वहां से भी वो मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, और उसी चीज को यू टैग से रिचार्ज करने के लिए बताया कि यहाँ से आप रिचार्ज करते हैं 4% कैशबैक है। कोई भी अदरवाइज किसी भी कंपनी के सिम पे रिचार्ज करें तो आपको कैशबैक 4% मिलता है, 2.5% और 1.5% पूरे टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और उसी फोन पे की तरह यू टैग का यूज करते हैं, अगर 2 साल यूज कर लिए तो यहाँ से आपको हजारों लाखों रुपया इनकम भी हो सकती है। और इसी चीज को प्रमोट आप फोन पे भी किसी को डाउनलोड कराते हैं, वहां से कुछ नहीं आता, लेकिन इसी यू टैग को आप डाउनलोड कराकर 15 लोगों को डाउनलोड करा देते हैं, तो आपको 18 साल से लेके 70 साल तक के लिए आपको फैमिली सिक्योरिटी, कम से कम तो आने वाले समय में करोड़ों का फैमिली सिक्योरिटी आपकी होने जा रही है। फोन पे गूगल पे चला के आप 50 साल भी चला लेंगे, आपको 50,000 रुपये मरने के बाद नहीं मिलने वाला है। लेकिन यू टैग में अगर आप काम कर रहे हैं और यू टैग को में अपना ब्राउन्ज रैंक भी कर लेते, तो आपके साथ कोई भी दुर्घटना या कुछ भी होता है, तो कम से कम तो आपका 10 से 15 लाख रुपए का फैमिली सिक्योरिटी रहता है। तो ऐसा आप यूनिक सेलिंग पॉइंट के साथ बताएं और अपने आप पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे। अगर आप ही डिमोरलाइज होकर बात करेंगे, अगले अगर एक सवाल कर दिया, आपने हिचक दिया, तो आपको वो कुछ ना कुछ अपना वो प्लान, किसी भी, आज हमारे पास कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले आ जाए, मेरे पास नहीं टिकता है, क्योंकि ऐसा यूएसपी मैं रखता हूँ, उसके पास ऐसा यूएसपी नहीं है, उसके बाद फैमिली सिक्योरिटी नहीं है, उसके बाद इंस्टेंट इनकम नहीं है,
उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप एक एक रुपये का बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। इतनी पावरफुल बिजनेस प्लान। अगर यू टैग में जो बंदा सफल नहीं होता है, वो डायरेक्ट सेलिंग क्या जीवन में कभी किसी डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं होगा, ये तो गारंटी है। अगर यू टैग में वो सफल नहीं हुआ, वो कहता मैं बहुत बड़ा नेटवर्कर हूँ, और यू टैग में अगर वो ब्राउज नहीं बन पाता है 1 महीने के अंदर में या 6 महीने में भी नहीं बन पा रहा है, तो कहीं भी कुछ नहीं कर रहा है, वो केवल झूठ बोल रहा है। क्योंकि 590 रुपए से और ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट में अगर काम नहीं कर पा रहा है, तो कहीं क्या करेगा, वो झूठ बोलता है। और आपको वो इधर उधर केवल आज इस कंपनी में कल उस कंपनी में 5 साल 10 साल। मेरे पास तो एक ऐसा लीडर से बात हुई, बोला मैं 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज उसके पास एक मोटरसाइकिल नहीं है चलने के लिए। 20 साल से आप कर क्या रहे, क्यों कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग? भाई नहीं कुछ है तो आप कह रहे हैं कि इतना ये है वो है। तो है बहुत सारे लोग आएंगे आपको इधर उधर भटकाने के लिए, लेकिन अपने आप अगर यहाँ पे 6 महीना लगातार आप मीटिंग अटेंड करते रहें, तो आपको कोई नहीं भटका सकता। लेकिन अपने ऊपर पैसेंस रखना होगा, अपने ऊपर धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि सबके साथ एक ही होता है। हमारे भी घर में लोग कहता था ये फालतू का काम में लगा रहता है, काम नहीं करता है। तो जब आपको इनकम नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ बोलेगा। सोशल मीडिया का आज मैं इसी कंपनी कुछ दिन मैं ज्वाइन करके छोड़ दिया, लेकिन धीरे धीरे सर का मेरे अपलाइन शिव प्रेम सर है, जो ऐसा अपलाइन है जो 24 घंटा सुबह 6 बजे इनका कॉल आता है। अभी भी प्लेटिनम में हम गोल्ड है, ये नहीं भी कॉल करेंगे तो भी हम लोगों को कॉल करेंगे, मैसेज कर देते हैं, लेकिन इनका कॉल एक दिन वैसा नहीं है कि नहीं आता है। तो इनका कॉल आता है, और मेरा भी कॉल पूरे टीम में जाता है। मेरे भी डायरेक्ट लेवल में जो भी है सबको कॉल जाता है। फोन उठाए चाहे न उठाए, कॉल करना है, अपना काम है। देखिए ट्रेन चलती है ना, तो अपने ऊपर जगह से प्रस्थान कर देती है, आप ट्रेन पकड़े ना पकड़े आपके ऊपर नहीं है। वो नहीं कहता कि फलना पैसेंजर नहीं आया मैं रोक के रखूंगा 5 मिनट। वो 6:50 का टाइम है तो 6:50 में ही खुल जाएगी, वो 6:51 आपका इंतजार नहीं करेगी। तो आपका काम है कॉल करना, आपका काम मैसेज करना, ब्रॉडकास्ट में डालना, टेक्स्ट मैसेज करना। अगले का काम है देखना, अगर सक्सेस होना होगा तो फोन उठाएगा, सक्सेस नहीं होना होगा नहीं उठाएगा। जो बंदा कॉल उठा लिया समझ लियो वो सक्सेस है, वो डायमंड है यूटेक में। और सुबह 6 बजे जो बंदा नहीं जग के यूटेक का प्लान में, यूटेक का मीटिंग में नहीं आ रहा है, तो वो बंदे काम नहीं करेगा, दिन में भी नहीं उठाएगा आपका कॉल। तो कॉल करना अपना काम है, कॉल उठाए ना उठाए, एक ब्लॉक करेगा 3 नया ज्वाइनिंग कर देंगे। मैं इस महीने 8 आईडी डायरेक्ट लगा चुका हूँ अपने टीम में, अपने लेवल में। तो एक मना करते हैं, मैं 2 नया लगा देता हूँ। तो अपना मेरा काम है, मेरे को तो खुद को डायमंड बनना है, ठीक है। तो अपना लक्ष्य है कि डायमंड बनना है, लोग बने ना बने अपना बनाने का काम है। बनेगा तो भी जय जय, नहीं बने तो भी जय जय। अपना अपने आप काम करते रहिए, चलते रहिए। तो बहुत ही यूनिक सेलिंग पॉइंट इतनी जबरदस्त है सर, ऐसे यूनिक सेलिंग पॉइंट को पूरा रट्टा मार लीजिए। 24 आवर विड्रॉल, इंस्टेंट इनकम, नो एडमिन चार्ज, नो विड्रॉल चार्ज, नो कैपिंग, नो मैचिंग, ये सब पूरे कंठस्थ कर लेंगे। किसी के सामने विधेयक बात करेंगे, कोई भी आपके सामने नहीं टिक पाएगा। यू टैग 2025 के बाद देखिएगा पूरे इंडिया में यू टैग ही रहेगा, हर घर में यू टैग रहेगा। तो और अभी लीडर अभी बहुत है, और बुलाएंगे भी बहुत जल्द हमारे बहुत सारे ग्रेट। और मैं सोशल मीडिया से आज तक कहते हैं कि 99 आज 30,000 लोगों का टीम है। 30,000 लोगों में मैं किसी के पास फिजिकली प्लान बताने नहीं गया, सारा सोशल मीडिया से किया। और सोशल मीडिया से आपको तुरंत रिजल्ट नहीं आता है, कम से कम 2 महीना 4 महीना 6 महीने आप पोस्ट लगातार फेसबुक पे डालेंगे, और तभी वहां से आपको रील बना के डालिए, अपना 30 सेकंड का वीडियो बना के डालिए। देखिए कैसे, मेरा फेसबुक पे जाइएगा, देखिए केवल यू टैग का ही प्लान, उसमें कोई अदरवाइज कोई भी मैसेज नहीं देख पाएंगे। 1 साल से मैं फेसबुक सोशल मीडिया पे 4 फेसबुक आईडी है, सब पे केवल यूटेक का प्लान होता है। मैं ये नहीं कि आज यूटेक का डाल दिया और कल कोई दूसरा कुछ भी डाल दिया, कोई मैसेज डाल दिया, आज ये है वो है फलाना ढिकाना। पूरे देश में कुछ ना कुछ होते रहता है, वो देश से कुछ लेना देना नहीं। आपके पास पैसा रहेगा, सब लोग पूछेंगे, इसलिए अपने आप अपने काम पे लक्ष्य रखिए, अपने डायमंड पे लक्ष्य रखिए। 2024 में डायमंड बनना है, इस संघर्ष के साथ काम करते रहिए। तो लास्ट में ही रख हौसला बुलंद, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए यू टैग के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल जीने का मजा भी आएगा। तो लगे रहिए, और अभी आगे हम और बुलाएंगे, और ग्रेट डायमंड लीडर हमारे टीम से हैं और शिवहर बिहार से। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, और अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो मैं इसी के साथ मैं इनवाइट करूंगा अपने ग्रेट
लीडर हमारे गोल्ड डायरेक्टर विजय विकास सर हैं, जो शिवहर बिहार से हैं, और उनका नाम ही काफी है शिवहर बिहार, पूरे बिहार में और बिहार लेवल पे वो काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द प्लेटिनम रैंक लेकर भी आ रहे हैं। तो वेलकम है सर आपका, मिस्टर विजय विकास सर। आप होस्ट अनम्यूटेड है सर जी, जी वेलकम सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इस यूटैग का मॉर्निंग जूम सेशन में बैठे हिंदुस्तान के तमाम शहरों से, तमाम कस्बों से, तमाम गांवों से, जो ही हमारे सहपाठी में जो भी मेरे भाई दोस्त और न्यू बिजनेस एसोसिएट बैठे हुए हैं, उन सभी को शिवहर, छोटा सा जिला बिहार का, जो शिवहर ना होता तो जनक सीता कहाँ से लाते, ना जोतते वो भूमि तो घड़ा कैसे पाते। तो संजोग है, प्रसंग बस है, उधर अयोध्या और इधर सीतामढ़ी का एक अपना महत्व है। तो इस धरती से हम आप सभी को प्रणाम करते हैं। मैंने एक बात जान ली है कि किस्मत चाहे कितनी भी बुरी हो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, हार मत मानना मेरे दोस्त। क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत भला क्या चीज है, किस्मत भी बदलेगी। दोस्तों, मेरा नाम विजय विकास, गोल्ड डायरेक्टर हूं आप सभी के, और मुझे इस सिस्टम में लाने वाले फेसबुक के माध्यम से हमारे विनीत सर से जुड़े, प्रेम सर से जुड़े, उन सभी का आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत, जज्बात हमेशा मुझे मिलता रहा है और यही कारण था कि इस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ रहा हूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं पहले से, हमारी एक छोटी सी बिजनेस भी है, 3 दवा की दुकान भी है शिवहर के अंदर में, दोनों हॉस्पिटल गेट के ऊपर में। उसके बाद में मैं एक राजनीतिक काज करता हूं। मैं सत्ताधारी दल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दल के अपने जिला का मुख्य प्रवक्ता हूं। बावजूद भी मैं इस सिस्टम को कर रहा हूं। अब आपको समझना चाहिए सर कि क्यों करना चाहिए। इस सिस्टम को करने का मतलब एक ही जो यूनिक सेलिंग पॉइंट मुझे लगा, वो लगा कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप रैंक लेते हैं तो आपको एक रॉयल्टी आती है, जो हम लोगों को कभी भी कतई भी कहीं भी से भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। हमारा दुकान का शटर अप है तो पैसा आ रहा है, जिस दिन हमारा दुकान की शटर बंद हो जाएगी पैसा आना बंद हो जाएगा। यानी कि दुकान खोले तो पैसा है, दुकान नहीं खोले तो पैसा नहीं है। हमारा बिजनेस सब ये यूटैग है। साथ साथ में जब कर रहा कि मैं देखा कि भाई इतना सारा लिंक बना, इतना सारा हमारे कॉन्टेक्ट्स है और इतना बेहतर प्लेटफॉर्म है, यूएसपी है, तो इस चीज को किया जाए। मैंने इसमें अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोस्तों, कोई भी काम जब तक आप 100% नहीं देंगे ना सर, तो आप जितना परसेंट देंगे उतना कई भागीदार रहेंगे। बस ये परफेक्ट है, दिस इज द नेचर ऑफ लॉ। तो ये आप, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसमें कितना सक्सेस होना चाहते हैं, आपका सक्सेस रेट क्या होगा, आपका सक्सेस रेशियो क्या होगा, आप किस लक्ष्य तक जाना चाहते हैं। उस लक्ष्य का संधारण करने में लग जाओगे तो फिर धीरे 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 रास्ते आपके लिए बनती चली जाएगी। दोस्तों, कहते हैं कि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। चुनना आपको है। आप मेहनत करना चुनते हैं सीढ़ियों की तरह, या भाग्य की तरह, लिफ्ट की तरह भाग्य को पाना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो सीढ़ियों की तरह ही मेहनत करना चुना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि 13वीं 14वीं 15वीं 6वीं 7वीं 18वीं 19वीं 20वीं मंजिल जाते जाते कभी लिफ्ट बंद भी हो सकती है। और जब लिफ्ट बंद होती है तो फिर उसके अंदर क्या नजारा होता है, जो लिफ्ट में फंसे होंगे उनको मालूम होगा। तो हमेशा मेहनत पे और अपनी काबिलियत पे विश्वास करो सर। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि अपलाइन जो होते हैं ना, वो हमारे मेंटोर होते हैं, चाहे जो भी हो, जिस श्रेणी में हो, प्लेटिनम जो हो या गोल्ड जो हो या सिल्वर जो हो या ब्रोंज जो हो या अभी कमिंग न्यू बिजनेस एसोसिएट्स हो, उनके जो भी अपलाइन है वो एक मेंटोर की तरह होते हैं। याद रखना कि भाई संपत्ति में बंटवारा कर लेंगे। आपकी दुकान कहीं लगी हुई है, 2 4 5 दुकान दवा की है, या फूलमाला की दुकान है, या प्रसाद की दुकान है, या किसी भी चीज की दुकान है, अगर आप मेरे में लेने के लिए आएंगे और मुझे मालूम है कि वो मेरे में नहीं है, मेरे बगल वाले में है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई साहब बगल में ले लो। मैं कहूंगा कि वो आधा किलोमीटर आगे चले जाओ, वहां पे मिल जाएगी। तो जेलसी होती है। लेकिन यही एक ऐसा फील्ड है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपके अपलाइन आपके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। सब अपना घर परिवार बाल बच्चा, अपनी हर जिम्मेदारी को वो निछावर करते हैं, क्योंकि हमारा डाउनलाइन का फोन आ गया, उसको कहीं मेरी जरूरत है और उसके लिए उन्होंने अपना पूरा समय देना होता है। वो देते हैं। क्यों देते हैं सर? क्योंकि आप निखरे। आप जब निखरेंगे तो आपके अंदर में वो एक तराश रहे, एक हीरा को तराश रहे। अगर जिस दिन आप उस हीरे की तरह हो जाएंगे, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, तो आप खुद 15 20 25 लोगों को निखार सकते हैं। तो ये तो सोचना आपको है कि हम पैरासाइट की तरह रहे, कि मतलब
एक रहते हैं परजीवी की तरह रहे या अपने आप पे डिपेंडेंट रहे, निर्भर रहे, हम अपने आप में इंडिपेंडेंट बन जाए, ये आपको सोचना है सर। आप जब तक नहीं सोचेंगे इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब अपलाइन जो होती है ना सर, अपलाइन आपको फोन करते हैं, जैसे विनीत सर कह रहे थे, सिप्रेम सर कह रहे थे, कि हम सभी चाहे अमरपाल सर कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि अपने डाउनलाइन को, अपने फर्स्ट लेवल को हम फोन करते हैं, सेकंड लेवल को फोन करते हैं। तो हो सकता है कि अपलाइन की बात आपको सुई की तरह चुभती हो, सुई की तरह बेदती हो, आपको अच्छा ना लगता हो, आप हो सकता है मन में उसके बगैर, उसके खिलाफ कुछ इस तरह की बात कर रहे हो जो आपको ही सुनाई दे रही है। लेकिन सर आपको मालूम होगा कि हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता है। अब कैसे गलत नहीं होता है, आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली देखा होगा कि आप किसी कपड़े की दुकान में जाओ, रेमंड में जाओ, भिलवाड़ा में जाओ, दिग्जम में जाओ, बिमल में जाओ, कहीं भी जाओ, वहां एक लाइन से कपड़े लगे हुए थान के अंदर में, थान के अंदर में, थान के अंदर में लगे हुए हैं। वो कपड़े उस दुकान की ही शोभा बढ़ाते हैं और अपने आप को कैद रखते हैं उसके क्या बोलते हैं उसको, खाने के अंदर में, शीशे से जो लगी होती है कि धूल मिट्टी ना पड़े उसके ऊपर, उसकी वैल्यू उतनी ही होती है। लेकिन जब वही कपड़ा बाहर निकलता है, हम आप जब लेने के लिए जाते हैं, उसमें से 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर सूट के लिए, किसी भी चीज के लिए, पैंट के लिए लेते हैं, और वो कपड़ा अगर दर्जी की कैंची की कटाई से रोने लगे और दर्जी की जो मशीन होती है उसके सुई के चुभन से वो कराहने लगे, तो कभी भी एक बेहतरीन पोशाक नहीं बन सकता है सर, कभी भी एक बेहतरीन लिबास नहीं बन सकता है सर। तो अपलाइन भले ही आपको सुई की तरह चुभे, लेकिन अपलाइन का, मेंटोर का ये काम होता है कि हमारे सभी लीडर्स जो हमारे नीचे है उसको उस पोशाक की तरह, उस लिबास की तरह बना दे, चाहे उसको जितने भी सुई देना पड़े, सुई देना पड़े, सुई देना पड़े सर। चुभना तो पड़ेगा सर, सहना तो पड़ेगा सर, रगड़ना तो पड़ेगा सर, घिसना तो पड़ेगा सर। अगर इन सब चीजों में अगर आप सह गए, रह गए, तो जो कहते हैं कि जो पत्थर अगर छेनी की मार से परहेज कर ले, वो कभी भी भगवान नहीं बन सकता, मूर्त नहीं बन सकता। तो आपको भी अपने इस जीवन रूपी कपड़े पे अपलाइन जैसे सुई का चुभन महसूस करना पड़ेगा सर। और अगर इसको आत्मसात कर लिया तो जिंदगी में कोई भी ऐसा काम जिसे आप ठाने वो नहीं पूरा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है सर। कभी कभी हम द्वंद की स्थिति में पड़ जाते हैं। द्वंद की स्थिति यह है कि हम क्या करें नहीं करें। मैं तमाम दोस्तों से कहना चाहूंगा, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तमाम दोस्तों जो इसमें बैठे हुए अपने दोनों मुट्ठी को भींच ले, प्लीज अपने दोनों मुट्ठी को भींच ले और दोनों मुट्ठी को एक दूसरे हाथ से जोड़ दे, जिस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना सर। अब कोई आदमी ना कोई लाइक कर सकते हैं ना कोई हैंडेज कर सकते हैं, मैं इसके पीछे एक रीजन बताऊंगा। आप दोनों के दोनों हाथ को मुट्ठी भींच ले और दोनों मुट्ठी को एक दूसरे में सटा दे। तो मैं इस पे एक प्रसंग कहना चाहता हूं, माइंड और माइंडसेट के बारे में। जब हाथी का बच्चा बहुत छोटा होता है ना सर, तब उसके पैर में महावत क्या कहते हैं, लोहे की जंजीर बांध देते हैं। लोहे की जंजीर बांध देते हैं क्योंकि सबको मालूम होता है कि जो बच्चा होता है वो नटखट होता है, वो अपने पैर को झटकता है, पटकता है, रगड़ता है, और उस लोहे की जंजीर से उसके पैर में घाव बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, और उसे दर्द होती है, चुभन होती है, चुभन महसूस होती है, और वो क्या करता है कि फिर झटकना पटकना बंद कर देता है। वो समझ जाता है कि मेरे पैर में लोहे की जंजीर बंधी हुई है, इससे मैं पार नहीं पा सकता। और जब वही हाथी का बच्चा मदमस्त नौजवान हो जाता है, तो महावत महज एक छोटी सी रस्सी से, छोटी मोटी रस्सी से उसको एक पेड़ में बांध देता है, एक बांस के बल्ले में बांध देता है, कहीं भी बांध देता है, और हाथी बड़े ही प्यार से अपने पैर को उठाएगा और धीरे से रखेगा, पैर को उठाएगा और धीरे से रखेगा, क्योंकि उस हाथी के दिमाग में आज ही बैठा हुआ है, और रस्सी उसके लिए कुछ नहीं, एक झटका मारेगा टूट जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में यह बात बैठा हुआ है कि जो मेरे पैर में बंधा हुआ है ये महज एक रस्सी नहीं बल्कि लोहे की जंजीर है, क्योंकि उसके माइंडसेट में ये बढ़ जाता है सर, बैठ जाता है। तो माइंडसेट से कैसे निकलता है, माइंडसेट से कैसे निकलना चाहिए? तो अभी भी आपने दोनों मुट्ठी भींचा होगा सर, मेरे हिसाब से दोनों मुट्ठी को बराबर रखा होगा। तो ये जो दोनों मुट्ठी है ना सर, तो आपका बाएं तरफ वाला जो है वो शर्म है, शर्म, शर्म आती है ना, शर्म, और दाएं तरफ वाला भ्रम है, भ्रम, जो भ्रम में रह जाते हैं लोग।
तो हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है सर कि हम शर्म और भर्म की फेविकोल के गठजोड़ में हम अपने आप को बिल्कुल जोड़ लिए हुए हैं, बिल्कुल अटूट सा हो गया हुआ है। ये बाएं वाली शर्म और दाएं वाली भर्म, और शर्म और भर्म की स्थिति में हम अपने आप को इतना जकड़ लिए हुए, इतना जकड़ लिए हुए हैं कि इससे आगे मुझे सोचने का वक्त नहीं मिलता, उससे आगे समझने का वक्त नहीं मिलता, इससे आगे जाने का वक्त नहीं मिलता है। बस मेरी परिस्थिति, मेरी पर्यावरण, मेरी अगल बगल की सराउंडिंग्स मेरे को बस इतना ही कहता है कि बाबू तुम्हारा जीवन कैरियर खत्म है, तुम यहीं पे रहो। तो इस तरह फेविकोल की गठजोड़ की तरह होती है। और आपको मालूम है सर, एक आपने सुना होगा प्रचार में कि फेविकोल की बंधन है गठबंधन, जोड़ है जोड़, ये टूट सकता है पर छूट नहीं सकता है सर। तो क्या मानू, हम लोग क्या माने कि हमारी स्थिति अब यही खत्म हो गई, मेरी जिंदगी यही खत्म हो गई? क्या मेरे सपने यही मर गए? क्या मुझे आगे कुछ और नहीं करना? क्या मेरे बाल बच्चों के लिए नहीं जीना? क्या मुझे अपने लिए नहीं जीना? क्या मुझे भविष्य में डिपेंडेंट होना पड़ेगा बच्चों के ऊपर में, जब मेरी नौकरी नहीं है, मेरी पेंशन नहीं है, मेरे कुछ भी नहीं है? हम इसी स्थिति में रहते हैं। तो इस श्रम और भ्रम की स्थिति को जब तक आप नहीं त्यागोगे सब, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब इस श्रम और भ्रम की स्थिति को कैसे कर रहे हैं? अब मैं आप सभी के मुट्ठी पे, दोनों मुट्ठी जो आप खींचे हुए सटाए हुए हैं, उस पे मैं जो फेविकोल की जोड़ है, इसको छुड़ाने के लिए मैं, आप ये अनुभव करो कि विजय विकास आप सभी के दोनों मुट्ठी पे जो बंधे हुए हैं उस पे गर्म पानी डाल रहा है, गर्म पानी डाल रहा है, गर्म पानी डाल रहा है, गर्म पानी डाल रहा है। आप सभी को गर्म पानी का एहसास करवा रहा हूं कि गर्म पानी आप में जब जा रहा है तो ये गर्म पानी से आपको जलन हो रही है, आपको पीड़ा हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको छाले पड़ रहे हैं, लेकिन आप एकदम दिमाग में बैठा लिए कि श्रम और भ्रम की स्थिति को हर हाल में तोड़ देना है, तो साहब आपको पीड़ा सहना पड़ेगा, आपको जलन सहनी पड़ेगी, आपको चुभन महसूस होगा, उसको सहना पड़ेगा साहब। और जब ये गर्म पानी फेविकोल के जोड़ पे मैं डाल रहा हूं तो देखेंगे धीरे 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 आप लोग दोनों अपने अपने हाथ को एकदम धीरे धीरे हटाते रहिए, और धीरे 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 ये शर्म और भर्म एक दूसरे से छूटता जा रहा है, 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 छूट गया होगा, देखो सर, छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है। और यही शर्म और भर्म की स्थिति जो छूटने लगा एक दूसरे से, तो यही आपके लिए नई तकदीर लेकर आ रहा है, नया सौभाग्य लेकर आ रहा है, नया आपके लिए सफलता का सफर लेकर आ रहा है, रास्ता लेकर आ रहा है। और ये छूट गया है, और आप इस जगह पे जितनी भी शिद्दत से, जितनी ईमानदारी से, जितनी भी आप मेहनत से आप इस चीज को आप चाहोगे, ये रास्ता आपका बन गया है। अब इस रास्ता से आगे बढ़ जाना है सर। ये शर्म और भीति को जब हम तोड़ दिए तो फिर हमारे लिए पूरा दुनिया एक नई कायनात की तरह हो गई है, नया चीज के लिए हो गई है, जिसे मैं लक्ष्य को संधारित कर लिया हूं कि उस चीज को पाना है। उस चीज को पाने के लिए हमें आगे बढ़ता चला जाना है। तो माइंडसेट में मैंने शर्म और भर्म की स्थिति को अब छोड़ दिया। अब मैं नेता हूं, अब मैं कार्य करता हूं, मेरी अच्छी बिजनेस है, मैं पैसा कमाता हूं। आज भी लोग मुझे बोलते हैं विजय जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाई 1 लाख रुपए दे दो ना, मुझे कल जरूरत है, 1 महीने के बाद लौटा दूंगा। 50,000 दे दो ना, 20,000 दे दो ना, 10,000 दे दो, कल ही लेना। उसको मालूम है कि मैं कल दे सकता हूं, लेकिन उसको ये नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसकी औकात क्या है। वो मुझे दे नहीं सकता है, लेकिन मुझे मेरे रास्ते से भटकाने के लिए कोशिश कर सकता है। और जिस दिन ये मैनिपुलेशन का काम करता रहेगा, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में हो, जहां भी हो, जिस पर्यावरण में हो, जिस एनवायरनमेंट में हो, आपको कोई भी आगे बढ़ना देना नहीं चाहता है। आपके पैर में उसी हाथी की तरह लोहे की जंजीर को बांध देना चाहता है कि बेटा बैठ ही जहां पे मैं बैठा हूं, बेटा बैठ ही जो मैं करता हूं, बेटा बैठ ही तस के पत्ते खेलो, बेटा बैठ ही उलूल फिजूल की बातें करो। लेकिन अपने तो दिमाग में शर्म और भर्म की हया को तोड़ दिया है। मुझे तो वो करना है जो इन लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। बस इस बात को आप लेकर आगे बढ़ना है, इस बात को आके लेकर बढ़ना है कि मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही मिशन है, एक ही लक्ष्य है कि हमें यूटैग ने जैसी प्लेटफॉर्म, अच्छी प्लेटफॉर्म पे हमें मिला है, इस यूटैग जैसे बेहतर प्लेटफॉर्म कैरियर लगा रहे हैं, कोई अपने बेटा बेटी को इसमें लगा रहे हैं। खास बात इसमें सर कुछ तो खास है, तभी तो हम सभी का प्रयास है। अगर कुछ खास नहीं होता तो क्या लगता है कि हम डेली 1000-2000 लोगों से बात करने वाले इस सिस्टम में आते, शिव प्रेम सर सिस्टम में आते, देवेश सर जी सिस्टम में आते? नहीं आते ना सर। तो यदि दिमाग कमजोर है तो हर काम में आपको प्रॉब्लम नजर आएगी,
याद रखना। यदि दिमाग कमजोर है तो हर काम में आपको प्रॉब्लम नजर आएगी सर। यदि दिमाग आपका बैलेंस्ड है तो हर काम में आपको चैलेंज नजर आएगा। और अगर दिमाग आपका स्ट्रोंग है तो हर काम में एक मौका नजर आएगा, और वो मौका आपको यू टैग ने दे दिया है। उस मौका को आप छोड़ो, शर्म और भर्म की स्थिति में रहो, या फिर शर्म और भर्म की स्थिति को छोड़कर आगे बढ़ो। ये यू टैग है सर। दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया which gives you instantly payout. This is the only platform in India from which you can start your career with. This is the only platform in India from where you can generate extra income. This is the only platform of India which is tested, trusted, tangible, transparent, and 100% legal document proof with ethical, genuine, and original. और आपको क्या चाहिए सर? क्या चाहिए? कल मैं सीतामढ़ी में था, मेरे बेटे की दांत की कुछ प्रॉब्लम थी, उसे दिखाने के लिए लेके गया था। और वहां पर मैंने एक बहुत अच्छे लोगों का मैंने आईडी बना रखी थी, मैं उसके पास गया, उसके एक रेस्टोरेंट भी चलती है बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि उन्होंने AWPL कर रखा है। मैंने बोला भाई 16,000 की आप प्लानिंग दोगे मुझे? कि 100 बिल आया, 12,000 की प्लानिंग दोगे मुझे? मान लो कि 16,000 का प्लानिंग मैंने ले लिया। मान लो कि आपने जो सामान दिया उसको मैं कंज्यूम कर गया, यूज कर लिया, और अगर मैं किसी को प्रमोट नहीं किया तो क्या सर 16,000 में से कुछ पैसे मुझे आपस में मिलने वाले हैं? हम बोले कि बस यही तो मैं कहना चाहता हूं आपको। आप चाहे 90 या 799 या 999 का कोई भी एक प्रोडक्ट आपका, जस्ट ऑर्डर एनी प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस which contains minimum business volume of 500, you can get your ID activated। और उसके बाद सर अगर काम करते हैं तो इनकम ही इनकम, और नहीं काम करते हैं तो भी सर इनकम। तो ऐसे कैसे हो सकता है? हम बोले कि हाँ सर, आप काम करोगे तो इनकम ही इनकम, और नहीं भी काम करोगे तो आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, DTH रिचार्ज करते हो, आप LPG का सिलेंडर लेते हो, आप पेट्रोल भराते हो, आप LIC का प्रीमियम भरते हो। सर ये सब इस सिस्टम से करो ना, आपको पैसे आएंगे 2.5%, 2% और 0.2-0.5%। और साहब ने कल ही अपना बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब देकर सारा उनका वेरीफाई करवा दिया। तो ये है शिद्दत हमारी काम करने की दोस्तों। तो सर का घंटी बज गया है, फिर बात करते हैं। लेकिन जाने से पहले एक बार और मैं कह देना चाहता हूं कि लक इज नॉट इन योर हैंड बट डिसीजन इज इन योर हैंड। ऑलवेज रिमेंबर सर, लक इज नॉट इन योर हैंड बट डिसीजन इज इन योर हैंड। योर डिसीजन कैन मेक लक। आपकी डिसीजन आपकी लक बना सकती है, बट लक कैन नेवर मेक योर डिसीजन। लेकिन भाग्य आपका फैसला कभी नहीं कर सकती है, बना सकती है, आपका फैसला वो कभी नहीं कर सकती है। इसलिए दोस्तों, लक पे भरोसा कम और डिसीजन पे भरोसा ज्यादा करो, और टेक ए पॉजिटिव डिसीजन फ्रॉम दिस मॉर्निंग सेशन एंड स्टार्ट योर कैरियर विथ यू टैग एंड फ्लाई हाई इन द स्काई with one step ahead towards economic freedom, towards time freedom, towards financial freedom. Jai Hind, Jai UTAG, Jai UTAG के लोग। Thank you very much, sir. Over to you, Vinod sir, and Supreme sir. थैंक यू सो मच विजय विकास जी। आप आए, बहुत ही शानदार तरीके से बात रखी विनीत जी ने भी, विजय विकास जी ने, और बहुत ही ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी लीडर है ना विनीत जी ने। जैसे कि बताया भी, कोई यूएसपी आप रट लीजिए, है ना, रट लीजिए, पूरा माइंड में बिठा लीजिए भी, ये कोई एडमिन चार्ज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है ना। और फैमिली सिक्योरिटी है, रिचार्ज में कैशबैक मिलता है, 2.5% सेल्फ में कैशबैक मिलता है, लगातार ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करनी है ना। काफी चीजों पे बात की भी। एक विनीत जी ने बात बोली भी, ट्रेन चलती है तो ट्रेन तो चलेगी, रुकेगी नहीं। ट्रेन चलेगी तो रुकेगी नहीं भैया, ट्रेन तो अपने टाइम पे चलेगी, अपने ट्रेन में चढ़े या ना चढ़े, है ना। तो मीटिंग तो भैया टाइम से चलेगी, अपने उसमें सीखे या ना सीखे, अपने उस मीटिंग में जाए ना जाए, अपना काम है डेली कॉल करना, मैसेज करना टीम को। आगे बढ़ना चाहेगा तो आएगा, सीखेगा और आगे बढ़ेगा। हमारा काम है कॉल करना। आपके साथ अगर 40 आईडी डायरेक्ट में है ना ग्रीन, तो आप सबको कॉल कीजिए, सबको कॉल कीजिए। ये मैंने शुरू से रूटीन बना रखा है। तो आज हम प्लेटिनम पे है सर, गोल्ड पे है ना। तो रूटीन है हमारा, डेली कॉल करेंगे, मना करेंगे तो आप 2 नए डायरेक्ट लगाएंगे,
3 नए डायरेक्ट लगाए। तो ये चीजें बताई विनीत जी ने, और विजय विकास जी ने भी काफी अच्छी पॉइंट पे बात किया। प्रैक्टिस में के मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस करें, हम लगातार कोशिश करें, आगे बढ़े, मेहनत मेहनत सीढ़ियों की तरह करें, है ना। शॉर्टकट कोई नहीं है, मतलब यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और अपलाइन हमेशा आपको तराशते हैं, अपलाइन सुई की तरह चुभते हैं। तो ये मत सोचिए भी अपलाइन हमारे लिए हमारा बुरा चाह रहा है। अपलाइन हमारा बुरा चाह रहा है, अपलाइन आपके भले के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है ना। अब जैसे सर ने एक उदाहरण भी दिया कि कपड़ा अगर रोने लगे तो एक सुंदर पोशाक नहीं बन सकता, है ना। कपड़ा अगर रोने लगे तो सुंदर पोशाक नहीं बन सकता। कपड़े को सिलाई भी होगी, सुई भी लगेगी, कैंची भी लगेगी, लेकिन उस तकलीफ से अगर रोने लगे तो सुंदर पोशाक नहीं बन सकता। अगर पत्थर अगर रोने लगे तो मूर्ति नहीं बन सकता, भगवान बन जाता है। अगर पत्थर, अगर छेनी की मार सह जाए तो भगवान बन जाता है वही पत्थर, और नहीं सह पाए तो पत्थर का पत्थर रह जाता है ना। और एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया मुट्ठी वाला, है ना। काफी अच्छी चीजें बताई। शर्म और भ्रम हमें त्यागना होगा। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो हमें शर्म त्यागनी होगी, सुबह डेली कॉलिंग करनी होगी, भ्रम भी त्यागना होगी भी ये हो गया तो हम सक्सेस नहीं हो पाए। तो ये भ्रम त्यागना होगा कि लोग सक्सेस हो रहे हैं, गोल्ड बन रहे हैं, प्लेटिनम बन रहे हैं, डायमंड बन रहे हैं, इनकम आपके सामने है, रियलिटी आपके सामने है। तो हम क्यों भ्रम करें, क्यों शर्म करें, है ना। तो अगर कोई रोकने की कोशिश करे, सबने सबसे बड़ा उदाहरण दिया, भैया 1 लाख आप दे दो भैया, तो छोड़ देंगे कुछ। क्या कर रहे हो, कहते हैं लोग, ये दिक्कतें आती है। तो बहुत ही शानदार तरीके से काफी यूनिक सेलिंग पॉइंट पे बात की। आज का ऑल ओवर सेशन बहुत ही शानदार रहा। अजय जी, अमरचंद जी, हमारे विनीत जी, विजय विकास जी आए, और बहुत ही अमेजिंग रहा। और एक चीज और लास्ट में आप सभी को कहना चाहूंगा, टाइम भी हो गया है। तो हमारा क्या है, संडे को एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन रहने वाला है, जो कि हमारे ग्रेट अपलाइन डायमंड देवेश शुक्ला सर के द्वारा रहेगा, जो कि विनिंग टीम, ऑफिशियल विनिंग टीम टेलीग्राम चैनल में रहेगा। 21 जनवरी 2024 रात 9 बजे। और बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग ट्रेनिंग सेशन रहेगा। काफी नई चीजों पे भी बात की जाएगी, काफी अपडेट में भी बात की जाएगी। तो इस ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें। अपने हर एक टीम पार्टनर को इस ट्रेनिंग मीटिंग में बुलाएं, है ना। अपने फ्रेशर से फ्रेशर है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, जो भी है आपके टीम के साथ, सभी को इस मीटिंग में बुलाएं। बहुत ही शानदार अमेजिंग ट्रेनिंग सेशन रहने वाला है। और ट्रेनिंग सेशन कौन लेने आ रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारे ग्रेट अपलाइन कंपनी के फर्स्ट डायमंड, जो जल्दी ही कोहिनूर रैंक को लेके आ रहे हैं, वो इस ट्रेनिंग सेशन को लेके आ रहे हैं, है ना। तो आप मत चूकिएगा। अगर आपकी टीम इस ट्रेनिंग में आती है, इस मीटिंग में आती है, तो आपकी टीम में बिजनेस में बूम आ जाएगा, बहुत जबरदस्त उछाल आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस में बूम लाना, अपनी रैंक को अपग्रेड करना, अपनी टीम की रैंक को अपग्रेड करना, तो इस मीटिंग में आप भी आइए और अपनी पूरी टीम को लेके आइएगा, है ना। तो बहुत ही शानदार एक ट्रेनिंग सेशन रहने वाला है। और लास्ट में हम अपनी इनकम भी दिखा देते हैं। गुड मॉर्निंग इनकम, क्या हमारी भी इनकम आई है? तो आप देखने के लिए आ जाइए साथियों, स्क्रीन पे ये देखिए, सुबह सुबह का 500 रुपए गुड मॉर्निंग इनकम। वाह सर, वाह, क्या बात है सर, लाजवाब, शानदार, रॉयल्टी सुपर। इनकम। हाँ, ये गुड मॉर्निंग रॉयल्टी इनकम है। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसी इनकम करना, तो फटाफट रैंक ले लीजिए। और आप भी चाहते हैं, आप देखो, गोल्ड साथियों को, प्लेटिनम साथियों को हजारों लोगों के बीच बोलने का मौका मिला, हजारों लोगों के बीच, है ना। हजारों लोग जूम पे हैं, हजारों लोग यूट्यूब पे हैं। अगर आप भी चाहते हैं आप हजारों लोगों के बीच सब बोले, बात करें, आपकी बात लोगों तक जाए, लोग आपको फॉलो करें, लोगों के बीच एक आइडल के रूप में जाएं, लोग आपको एक सुपर हीरो माने, तो फटाफट अपना रैंक चेंज करिए सर, फटाफट अपना रैंक चेंज करिए, गोल्ड रैंक पे आइए, तभी मजा आएगा, है ना। तो आज की मीटिंग ऑल ओवर बहुत अच्छी रही। तो जय हिंद, जय यूटेक। आई होप कि आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मीटिंग को करते हैं ये एंड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय यूटेक।